ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। खेती ऑनलाइन अध्याय 91 अज्ञात रक्त रेखा। यदि आप मुझसे पूछे तो बुरा न माने, तो आपको पहले स्थान पर अभिशाप कैसे मिला? युआन अचानक फेंग यूजैंग से पूछा। अपने प्रश्न सुनकर और उसके इतिहास को याद करते हुए फेंग यक्सियांग बोलने से पहले उदास तरीके से चिल्लाया, यह मूर्खतापूर्ण लग रहा है, लेकिन हम फीनिक्स चरम गर्व के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन ये गर्व कभी कभी अहंकार में बदल जाता है, और युवा फीनिक्स होने के नाते मैं वापस आ गया था। मैं गलती से किसी को नाराज कर दूंगा जिसे मैं नहीं माना था, ताकि व्यक्ति ने मेरी शक्तियों को सील कर दिया, मेरी शक्तियों को सील कर दिया। युआन ने उसे एक गूंगा अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने अपनी शक्तियों को सील कर दिया था और उसके खून से शाप दिया क्योंकि उसने किसी को नाराज किया था। वह किस तरह के व्यक्ति ने अपमानित किया, और इस व्यक्ति को फीनिक्स की रक्त रेखा को श्राप करने के लिए कितना शक्तिशाली होना चाहिए। कम से कम आप ईमानदार हैं। यू रॉ अचानक उनसे संपर्क किया और कहा, वैसे आप उस फीनिक्स के खून के साथ क्या करने जा रहे हैं, भाई? उसने तब उससे पूछा। मैं निश्चित रूप से इसका उपभोग करने जा रहा हूं, उन्होंने कहा। भाई युआन क्यों होगा? जियो हुआ ने भी उनसे संपर्क किया और युआन को एक परेशान चेहरे के साथ देखा। क्या आप कहीं घायल या बीमार हैं, भाई युआन? नो, वास्तव में नहीं, युआन ने जल्दी अपने सिर को हिलाकर रख दिया। तो फिर आपको फीनिक्स के रक्त, भाई युआन, की आवश्यकता क्यों है? जियो हुआ ने अपने सिर को एक परेशान तरीके से झुकाया। यदि आप घायल नहीं हुए हैं तो यह आपकी दीर्घायु को बढ़ाने के बारे में है। हालांकि भाई युआन अभी भी बहुत छोटा है और कहीं भी उसकी सीमा के करीब नहीं है। उसे अपनी दीर्घायु बढ़ाने के लिए इस तरह के खजाने का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जियो हुआ के विचार में केवल किसान जो अपनी दीर्घायु के अंत तक पहुंच गए हैं और उनके विकास की सीमा भी खजाने से दीर्घायु प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि वे जीवित रह सकें। अधिक के लिए कौम अच्छी तरह से। ये जटिल है, युआन ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें बता सकता था कि वह ये देखना चाहता था कि फीनिक्स का खून वास्तविक दुनिया में अपने शरीर को ठीक कर सकता है, क्योंकि इससे उसे पागल बना दिया जाएगा। वैसे युवा मास्टर, मैं सोच रहा हूं कि आपके पास किस तरह का खूनी है। यदि आपका रक्त उस व्यक्ति के अभिशाप को कमजोर कर सकता है, तो आपको एक शक्तिशाली परिवार से आना चाहिए जो उस व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है ना? फेंग यूजैंग अचानक उससे पूछा। युआन ने कहा, रक्त रेखा? लेकिन मेरे पास कोई अद्वितीय रक्त रेखा नहीं है, कम से कम यही वह है जो उसकी स्थिति कहती है। युआन ने इस मामले में अपनी स्थिति खोला। ब्लडलाइन कोई नहीं, वास्तव में उसके पास सिस्टम के अनुसार कोई रक्त रेखा नहीं थी। फेंग युक्सियांग ने एक गहरी चेहरे के साथ कहा, यह संभव है युवा मास्टर, आपके लिए एक शक्तिशाली रक्त ही नहीं है। सामान्य रक्त खुद जैसे दिव्य जानवर को आकर्षित नहीं करेगा, ऊपरी आकाश में एक शक्तिशाली किसान से अभिशाप को कमजोर कर देगा। युआन ने कहा, मुझे नहीं पता कि और क्या कहना है, क्योंकि मेरे पास वास्तव में कोई विशेष रक्त रेखा नहीं है और मैं कुछ शक्तिशाली परिवार से नहीं हूं। फेंग यक्सियांग उसके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ चुप हो गया। बाद में कुछ क्षण उन्होंने बात की, यद्यपि मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया था, मेरे फीनिक्स रक्त में भी रक्त रेखाओं को जागने की क्षमता है। वास्तव में सभी दिव्य जानवरों की ऐसी क्षमता है। यदि आप मेरा खून पीते हैं तो शायद आप अपने रक्त रेखा के बारे में और जानेंगे। आखिरकार नहीं हर कोई अपने खून के साथ पैदा हुआ है। कुछ को अपनी रक्त रेखाओं को जागृत करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए या खजाने से सहायता की आवश्यकता होती है। वास्तव में युआन ने अपनी भौहें उठाई। शायद यही कारण है कि सिस्टम अपने रक्त रेखा को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि इसे अभी तक जागृत नहीं किया गया है। वैसे भी हमें पता चलेगा कि मेरे पास फीनिक्स रक्त का उपभोग करने के बाद ब्लडलाइन है या नहीं। मुझे बस जेड पर्ची तोड़ना है ना? युआन ने फेंग यूजैंग से पूछा। मुझे आपकी मदद करने के लिए, युवा मास्टर। युआन ने सिर हिलाया और उसे जेड पर्ची सौंप दिया। फेंग यक्सियांग ने तब युआन के सिर के ऊपर जेड पर्ची रखी और कहा, अपना मुंह खोलो, युवा मास्टर। युआन ने अपना सिर उठा लिया और उसका मुंह खोला। फेंग यक्सियांग ने फिर जेड पर्ची को आधे में फेंक दिया और गोल्डन ब्लड की एक बूंद जेड पर्ची से बच निकला, सीधे युआन के गले में गिर गया। कुछ सेकंड बाद आपने वर्मिलियन फीनिक्स ब्लड की एक बूंद का सेवन किया है। आपने वर्मिलियन फीनिक्स ब्लड का उपभोग करने से 50,000 साल की दीर्घायु प्राप्त की है। आपकी सभी चोटों और बीमारी को ठीक कर दिया गया है। द वर्मिलियन फीनिक्स ब्लड आपके रक्त रेखा पर प्रतिक्रिया दे रहा है। रक्त रेखा जागने का प्रयास। ... असफल। फिर से जागने का प्रयास। फिर से ... असफल। ब्लडलाइन जागने का अंतिम प्रयास। ... असफल। वर्मिलियन फीनिक्स रक्त अपने खून को जागृत करने के लिए बहुत कमजोर है। स्वर्ग परिष्करण शारीरिक सक्रिय वर्मिलियन फीनिक्स रक्त परिष्कृत किया गया है। आपने परिष्कृत वर्मिलियन फीनिक्स रक्त को परिष्कृत करने से सुपीरियर पुनर्जन्म प्राप्त किया है। सुपीरियर पुनर्जन्म रैंक स्वर्ग विवरण आपकी सभी पुनर्जन्म क्षमताओं में काफी सुधार करता है। ओह! युआन ने बाद में फेंग युक्सियांग को देखा और कहा, मुझे लगता है कि वर्मिलियन फीनिक्स का खून मेरे खून को जगाने के लिए बहुत कमजोर है। क्या मेरा खून बहुत कमजोर है?
फैंग यक्सियांग ने एक चौंकाने वाली आवाज में कहा, यह अपमानजनक है। मेरे रक्त में दिव्य ग्रेड के नीचे सभी रक्त रेखाओं को जागृत करने की क्षमता है। हालांकि फैंग यक्सियांग अचानक चुप हो गया और उसने एक पल बाद जारी रखा, वास्तव में ये समझ में रखेगा क्योंकि आपका खून उस व्यक्ति के अभिशाप को कमजोर करने में सक्षम था, इसलिए ये कहने के लिए बहुत दूर नहीं है कि आपका रक्त दिवस दिव्य ग्रेड से ऊपर है। फैंग यक्सियांग प्रशंसा की एक नजर के साथ युआन को देखा और यहां तक कि उसकी आंखों में डर का एक संकेत भी देखा। जो लोग दिव्य ग्रेड के ऊपर रक्त रेखाओं से पैदा हुए हैं वे बहुत दूर हैं और कुछ के बीच में हैं, और ऊपरी आकाश में केवल बेहद शक्तिशाली परिवारों में ऐसी शक्तिशाली रक्त रेखा वाले किसी को जन्म देने की क्षमता होती है। बस युआन कौन है? वह किस तरह के शक्तिशाली खेती परिवार से है? भाई युआन में एक रक्त रेखा है जो दिव्य ग्रेड से ऊपर है। जियो हुआ ने भी युआन को चौखट से भरी चौड़ी आंखों के साथ देखा। थोड़ी देर हो गई है क्योंकि उसने इस तरह महसूस किया है शायद कभी भी उसने पहले कभी भी युआन उपभोग करने वाले राक्षस कोर को देखा था। जबकि फैंग युक्सियांग और जियो हुआ युआन में अपने चेहरे पर घबराए हुए दिखने वाले युआन में घूरते थे। यूरो ने बात की, रक्त रेखाओं के लिए ग्रेड क्या है? हालांकि मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूं कि कैसे शक्तिशाली दिव्य ग्रेड सिर्फ इसके नाम से है। कई ग्रेड है, ब्लडलाइन सबसे कम ग्रेड, शाही ग्रेड, फिर शाही ग्रेड और अंत में दिव्य ग्रेड होगा। बेशक अभी भी बहुत अधिक शक्तिशाली रक्त रेखाएं हैं जो प्राचीन ग्रेड जैसे दिव्य ग्रेड से ऊपर हैं, लेकिन आप केवल ऊपरी हिस्से में लोगों को देख सकते हैं, फैंग यूजैंग समझाया। निचले आकाश जैसे एक छोटी सी जगह नहीं, और चूंकि मेरे वर्मिलियन फीनिक्स का खून युवा मास्टर की खून से नहीं जाग सकता है, इसका मतलब है कि उसका खून बहाना है और मेरे खून के लिए बहुत शक्तिशाली है। फिर संभवतः मेरे खून को कैसे जागृत कर सकता है? युआन ने उसे जिज्ञासा से बाहर पूछा। ठीक है, बहुत सारे दिव्य जानवर हैं जो दैवीय ग्रेड के ऊपर रक्त रेखाओं को जागृत कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्गीय ड्रैगन और स्टार कछुए, लेकिन आपको उनमें से कोई भी निचले आकाश में नहीं मिलेगा क्योंकि वे केवल ऊपरी आकाश में रहते हैं। फैंग यूजैंग ने कहा, ऊपरी आकाश? हो युआन मम्बे, क्या आप वाकई ऊपरी आकाश युवा मास्टर से कुछ शक्तिशाली खेती परिवार से नहीं है? आखिरकार एक सामान्य खेती के पास कोई शक्तिशाली खव्यवस्थित नहीं होगा, भले ही वे दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हों। फैंग यूजैंग ने उसे फिर से पूछा। हाँ, मुझे यकीन है। युआन ने सिर हिलाया। फैंग यक्सियांग ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। बेशक वह पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन चूंकि युआन उसे बताना नहीं चाहता था इसलिए वह पूछना जारी नहीं रखेगी, क्योंकि वह डरती थी कि वह उसे क्रोधित कर सकता है। वैसे भी मुझे अभी भी इस जगह को छोड़ने से पहले इस स्टोर को बंद करना होगा। क्या आप मुझे कुछ घंटों युवा मास्टर को छोड़ सकते हैं? फैंग युक्सियांग ने बाद में पूछा। आगे बढ़ो, हम यहाँ होंगे। युआन ने सिर हिलाया। धन्यवाद युवा मास्टर, तो मैं इसे जल्द से जल्द पाने की कोशिश करूंगा। तब फैंग यक्सियांग ने कमरे छोड़ दिया और दुकान को बंद करना शुरू कर दिया। इस बीच युआन ने यूरो से कहा, यूरो, क्या आपके पास आज भाग लेने के लिए पियानो सबक नहीं है? यूरो ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, रविवार को कोई सबक नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी आपको नाश्ता करना है, इसलिए मैं अब ऐसा करूंगा। ठीक है, युआन चिल्लाया। यूआरओ ने नाश्ते तैयार करने के लिए लॉग इन किया। जियो हुआ अचानक बात की, भाई युआन, क्या हम वास्तव में उस महिला पर भरोसा कर सकते हैं? फैंग, मुझे ऐसा लगता है, उसने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। क्यों? क्या तुम उस पर भरोसा नहीं करते? ठीक है, उसने कुछ प्रतिकूल काम किया है। जियो हुआ ने कहा, मुझे लगता है कि उसकी पहली छाप बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूं कि वह दिल में एक बुरे व्यक्ति नहीं है, जैसे आप। जियो हुआ युआन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा जिससे उसे ब्लश किया जा सके। जियो हुआ की तरह वह मम्मी हुई। ये सही है, इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं किसी भी तरह से बता सकता हूं कि कोई भी एक अच्छा इंसान या एक बुरा व्यक्ति है जो उनके आभास है। ये कुछ ऐसा है जो मेरे साथ था जब से मैं जवान था, जबकि मैं कई सालों से लोगों के आसपास नहीं रहा हूं। युआन ने अभी भी बनी हुई है, मेरी क्षमता अभी भी बनी हुई है। चुप्पी के एक पल के बाद जियो हुआ ने कहा, भाई युआन ने उस पक्षी को भरोसा दिया, जियो हुआ भी उस पर विश्वास करेगा। भाई युआन की रक्त रेखा के लिए जियो हुआ कुछ के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद जियो हुआ, युआन ने उससे कहा, और वह जारी रहा, वैसे भी मैं अभी भी लॉग ऑफ करूंगा। अगर फैंग मैं करने से पहले लौटता हूं तो बस उसे बताएं कि मैं बाद में वापस आऊंगा। जियो हुआ ने सिर हिलाया और युआन ने अपने दिल को उत्तेजना के साथ अपने दिल के साथ लॉग इन किया, क्योंकि वह ये देखने के लिए अधीर था कि क्या वर्मिलियन फीनिक्स रक्त ने अपने शरीर को वास्तविक दुनिया में प्रभावित किया था, जैसे कि निर्दोषता के पारदर्शी उसकी तरह। खेती ऑनलाइन अध्याय 9-2 सफलता। ऑनलाइन खेती बंद करने के बाद युआन ने तुरंत अपने असली शरीर को स्थानांतरित करने की कोशिश करना शुरू किया। उम्मीद है कि वर्मिलियन फीनिक्स रक्त ने अपनी बीमारी को ठीक कर दिया था और अपने अपंग शरीर को ठीक किया था। लेकिन हाँ, उसने जल्दी से महसूस किया कि कुछ भी नहीं बदला था जब वह अभी भी अपने अंगों को नहीं ले जा सका या उसके चारों ओर दुनिया को देख सकता था। हालांकि वह निराश नहीं हुआ और उसने अपने सिर के अंदर खेती की तकनीक को पढ़ना शुरू किया, चुपचाप प्रार्थना करना कि यह काम करेगा।
भले ही मेरा शरीर अभी भी अपंग हो गया है, जब तक मैं खेती कर सकता हूँ। उस विचार के साथ युवान ने कई मिनट की खेती करने के लिए आगे बढ़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आहा, दर्द खेती के कुछ क्षणों के बाद लौटा, लेकिन युवान ने हार नहीं मानी और फिर कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आहा, और फिर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आहा, और फिर उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आहा, क्यों कुछ भी नहीं बदला है? मेरा शरीर अभी भी बेकार है और मैं खेती नहीं कर सकता। वर्मिलियन फीनिक्स रक्त क्यों नहीं किया गया? फीनिक्स का पारदर्शी उसकी तरह नहीं था। अरे ये! युवान ने हताशा में अपने दांतों को पकड़ लिया और यह महसूस करने के बाद कम लेकिन गहन दुखी आवाज में रोया कि वह अभी भी अपंग और बेकार था। महसूस कर रहा था कि उनकी उम्मीदों को बिखर गया था। हालांकि दाएं अपनी आंखों से बहने के ठीक दाएं, युवान अचानक अपने दिल में गर्म महसूस कर रहा था, जैसा कि उसके दिल में एक छोटी सी लौ थी। ये गर्म महसूस धीरे धीरे गर्म हो गया और यह जल्द ही अपने पूरे शरीर में फैल गया। कुछ मिनट बाद युवान अपने पूरे शरीर को बुखार से जल रहा था। लगभग ऐसा लगता है कि वह अपने तापमान के साथ एक ओवन के अंदर था। अधिक के लिए lightenov.lpb.com पर जाएं। हालांकि ये जलती हुई सनसनी दर्दनाक महसूस नहीं करती थी, न ही यह अप्रिय था। ये है, क्या ये वर्मिलियन फीनिक्स रक्त के प्रभाव है? युवान खुद को आश्चर्य हुआ। ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके शरीर को जलती हुई फीनिक्स की तरह आग लग गई थी। यद्यपि युवान को उस समय नहीं पता था, लेकिन उनके क्षतिग्रस्त मेरिडियंस वास्तव में वर्मिलियन फीनिक्स रक्त द्वारा बहाल किए जा रहे थे, इसलिए पूरे शरीर में जलती हुई सनसनीखेज पसीने की एक बाल्टी पसीने के बाद युवान के शरीर में जलती हुई सनसनी को कम करना शुरू कर दिया। फिर भी अपने दिल के भीतर कोमल लौ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने समय तक पारित किया गया था, लगभग एक अनिश्चित लौ की तरह। एक बार सब कुछ शांत हो गया, युवान ने अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक पल लिया और खेती की तकनीक को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार युवान तुरंत अंतर को पहचान सकता है और अंतर दिन और रात के रूप में स्पष्ट था। एक अवरुद्ध नाक के साथ सांस लेने और सामान्य रूप से सांस लेने। इसके अलावा, हालांकि वह अभी भी मामूली दर्द था जबकि वह खेती करता था, यह पहले की तरह दर्दनाक नहीं था और यह एक समय में लंबे समय तक भी पूरी तरह से टिकाऊ था। और कई मिनट बाद युवान ने अचानक अपने शरीर के केंद्र से शुरू होने तक अपने शरीर के केंद्र से एक ताजा महसूस किया, जब तक कि वह अपने अंगों के अंत तक नहीं पहुंचा, जिससे वह पहली बार एक किसान बन जाएगा। यह महसूस, क्या मैं एक किसान बन गया? युवान खुद को आश्चर्यचकित था क्योंकि वह अनिश्चित था। सिस्टम के बिना उसे बताए उनके पास कोई सबूत या पुष्टि नहीं थी कि वह अभी सफलतापूर्वक एक किसान बन गया था। अधिक के लिए lightenov.pub पर जाएं। इस समय एक बात यह है कि वह निश्चित था उसकी हालत होगी, भले ही वह किसी भी तरह असली दुनिया में एक किसान बनने में कामयाब रहे, तब भी उसका शरीर अभी भी अपंग हो गया। उसके साथ कहा गया था, ऐसा नहीं था कि उसके शरीर के बारे में कुछ भी नहीं बदला गया था। यद्यपि ये केवल थोड़ा सा था, लेकिन उसके शरीर को महसूस करने की भावना मिली थी, जिससे उन्हें गीले कंबल और अपने पसीने को महसूस करने की इजाजत मिलती थी जब वह पहले कंबल के वजन को छोड़कर एक चीज महसूस करने में सक्षम नहीं होता था। ये काम किया। हा, ये वास्तव में काम किया। युवान अपनी सफलता पर जोर से हंसना शुरू कर दिया। क्या काम किया? यूरो अचानक नाश्ते के साथ कमरे में लौट आए। ओह, कुछ भी नहीं, युवान ने कहा। वह बस उसे अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं था। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, यूरो। एक बार जब मैं अंत में फिर से आगे बढ़ना शुरू कर सकता हूँ। युवान के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई दी। आह, भाई टिया, आपका शरीर पसीने में क्यों भिगो रहा है? यूरो ने तुरंत गीले कंबल को महसूस किया और कहा, मुझे लगता है कि यही यहाँ थोड़ा गर्म है। युवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। यूरो ने तुरंत अपने शरीर से गीले कंबल को हटा दिया और इसे फर्श पर फेंक दिया। पर जाएं lightenov.lpb। एक बेहतर अनुभव के लिए 3/10 चलो शीत पकड़ने से पहले जल्दी से नाश्ते खत्म करें। यूरो ने कहा कि उसने नाश्ते के लिए उसे सूप खिलाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद यूरो ने कंबल को बदलने और बेडशीट को साफ करने के लिए नौकरियों को बुलाया, जबकि उसने युवान को एक त्वरित स्नान देने के लिए बाथरूम में ले लिया। यूरो द्वारा साफ होने के दौरान युवान को अपने शरीर को रगड़ने के लिए बेहोश हो सकता है। यह दर्शाता है कि उसकी इंद्रियां वास्तव में वापस लौटना शुरू कर रही थी। आह, जब से मैंने अपने शरीर पर ऐसी सनसनी महसूस की है, युवान ने अंदरूनी रूप से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि वह बादल 9 पर था। हालांकि एक अजीब और अपरिचित सनसनी अपने शरीर में दिखाई दी जब यूरो ने अपने कमर के नीचे के क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी, खासकर अपने पैरों के बीच का क्षेत्र। यद्यपि वह समझ में नहीं आया कि क्यों यह अजीब रूप से अजीब महसूस किया, और वह अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंडा महसूस कर सकता था। यह अजीब सनसनी कुछ समय के लिए अपने शरीर में घूमना जारी रखेगी, क्योंकि यूरो को विशेष रूप से उस क्षेत्र की सफाई पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता था। कुछ समय बाद वह अपने शरीर को धोने वाले पानी को महसूस कर सकता था, और फिर उसने अपने शरीर पर एक तेज हवा उड़ाने लगा। जब तक यूरो ने युवान की सफाई पूरी की, नौकरों ने यूरो के कमरे में बेडशीट्स और कंबल को साफ कर लिया था, जिससे उन्हें फिर से सोया जा सके।
मैंने ये सुनिश्चित किया कि इस बार कंबल उतना भारी नहीं है, इसलिए आप फिर से इस तरह पसीना नहीं करते हैं। यूरोन ने उन्हें फिर से खेती की दुनिया में प्रवेश करने से पहले कहा था। ऐसा लगता है कि फैंग फैंग अभी भी स्टोव को बंद करने की कोशिश कर रहा है, युआन ने कमरे में अपना चेहरा नहीं देखने के बाद कहा। जब वे फोन को बंद करने के लिए फैंग युक्सियांग के लिए इंतजार कर रहे थे, युआन ने जियोहुआ से पूछा, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ एक किसान बन सकता है, उसे बता सकता है कि वे वास्तव में एक बन गए हैं। यद्यपि जियोहुआ को भ्रमित किया गया था कि वह इस तरह के एक बुनियादी सवाल से क्यों पूछेगा, जियोहुआ ने अभी भी उनके जवाब दिया है। जब कोई पहली बार एक किसान बन जाता है, तो वे अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट महसूस करने में सक्षम होंगे। यह उस ताजा भावना है ना? युआन ने पूछा। यह सही है, जियोहुआ ने सिर हिलाया। और क्या? ठीक है, वे हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने में सक्षम होंगे। यदि कोई आत्मा क्यूई महसूस नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वे अभी तक एक किसान नहीं है। ये सही है, हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना। मैं इतनी बुनियादी बात कैसे भूल सकता हूँ? युआन अंदरूनी रूप से चिल्लाया। सफलतापूर्वक खेती से उनकी उत्तेजना ने ठीक से सोचने की अपनी क्षमता के साथ गड़बड़ कर दिया था। जियोहुआ से पूछने के बाद किसानों के बारे में कुछ और बुनियादी प्रश्न, युआन फैंग यक्सियांग के बिस्तर पर बैठे और खेती की, जबकि वे लौटने के लिए इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बाद थोड़ा सा, फैंग यक्सियांग अपने शरीर के साथ उसके शरीर के साथ पसीने से थोड़ा चमक रहा था। मुझे खेद है कि आप मेरे लिए इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, युवा मास्टर। मैं कुछ समस्याओं में भाग गया, लेकिन मैंने आखिरकार स्टोव बंद कर दिया है, फैंग यक्सियांग ने उससे कहा। यदि कुछ अनिच्छुक लोगों के लिए नहीं, तो उसे फीनिक्स शहर में रहने के लिए भीख मांगने के लिए वह अपने कामों को बहुत तेज कर देगी। हालांकि शीर्ष आंकड़ों में से एक और फीनिक्स शहर में सबसे प्रसिद्ध स्टोरों में से एक के मालिक के रूप में यह केवल एक ही दिया गया था कि उसका अचानक प्रस्थान शहर में बहुत से लोगों, विशेष रूप से शक्तिशाली परिवारों और व्यक्तियों को सदमे में रखेगा। ये बुरा मत मानो, युआन ने कहा, और फिर वह जारी रहा। वैसे मेरे पास अपने वर्मिलियन फीनिक्स रक्त के बारे में एक और सवाल है। क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? इसके अलावा चोटों को ठीक करने, दीर्घायु बढ़ाने और रक्त रेखाओं को जागृत करने के अलावा कोई प्रभाव पड़ता है? एक और प्रभाव। फैंग यूजांग ने तुरंत अपनी आंखों को विचार करने के लिए बंद कर दिया। एक अच्छे मिनट के लिए सोचने के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, ओह, यह सही है, मेरा खून भी अपने मेरिडियन को ठीक कर सकता है। मेरिडियन को पुनर्स्थापित करें। जियोहुआ ने पहले की तरह कुछ का उल्लेख किया था। शायद यह मेरी निराशा का कारण था। अब जब उसके खून ने मेरे मेरिडियन को बहाल कर दिया है, तो अंत में मैं खेती कर सकता हूँ। एक पल के लिए सोचने के बाद युआन ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ आने से पहले फैंग यक्सियांग को देखा। और अधिक के लिए कॉम पर जाएं। धन्यवाद फैंग फैंग। यद्यपि आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, आपने अपने जीवन को अपने खून से बचाया है। बदले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे कितना खून चाहते हैं, या जब आप इसे चाहते हैं तो मैं आपको खुशी से दूंगा। युआन ने अचानक अपनी बाहों को खोला और फैंग यक्सियांग के पतला शरीर को कसकर गले लगाया। उसकी आवाज खुशी से भरा। वाई यंग मास्टर, फैंग यक्सियांग ने जब युआन अचानक उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह तुरंत जियोहुआ चमकदार डैगर्स महसूस कर सकती थी। हालांकि उसने युआन को दूर करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि इसे अपमानजनक माना जा सकता है। इसके अलावा उसने युआन को पहले ही बताया है कि वह जो कुछ भी वह अपने शरीर से जो चाहता था वह कर सकता था, और उसे दूर धक्का देकर उसके वादे का खंडन करेगा। कुछ समय बाद एक बार युआन ने गले के माध्यम से अपने सभी उत्तेजना को व्यक्त किया। उन्होंने फैंग यक्सियांग को जारी किया, जो 1 मिनट पहले भी पसीने लग रहा था। वैसे भी क्या आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? युआन ने बाद में फैंग यूजांग से पूछा। फैंग यक्सियांग ने सिर हिलाया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवा मास्टर कहाँ जाता है, यह एक का पालन करेगा। एक दूसरी बात में फैंग यक्सियांग का शरीर अचानक सुंदर सुनहरी आग में घिरा हुआ हो गया, जब तक कि उसके शरीर को अब नहीं देखा जा सके, और जब तक यह सुनहरी आग की छोटी गेंद थी तब तक उसकी आकृति कम हो गई। जबकि युआन डमफोर था, फैंग यक्सियांग अब गोल्डन फ्लेम्स की एक गेंद युआन की छाती पर सीधे उड़ान भर गई, जहां उसका दिल स्थित था। कमरे से गायब हो गया और उसके सीने में गायब हो गया, और युआन उसके दिल में गर्म सनसनी महसूस कर सकता था, लगभग उसके दिल की तरह भी घुसपैठ कर रहा था आग में। ये सनसनी उनके दिल में गर्म और सुखद भावना बहुत परिचित थी, और उसने उसे एक समान भावना की याद दिला दी जो उसके असली शरीर में महसूस किया जा सकता था। खेती ऑनलाइन अध्याय 9:3 एक उन्मादी भीड़। क्या आप ठीक हैं, भाई युआन? क्या आप कोई दर्द महसूस कर रहे हैं? जियोहुआ ने फैंग यक्सियांग अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद उनसे पूछा। युआन ने अपने शरीर को झुका दिया और बाद में एक पल चकाया। हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे चोट नहीं पहुंची है, न ही यह अप्रिय महसूस करती है। उसके बाद वह यूरो को देखने के लिए बदल गया और उसे तीनों आत्माओं के फल सौंप दिया और कहा, यहाँ आत्मा फल है। आपको जानवरों को वंचित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि यूरो ने केवल उनमें से 2 को स्वीकार कर लिया और कहा, आप पिछले एक भाई को रख सकते हैं। मुझे बस बीमा के लिए एक अतिरिक्त की जरूरत है। यद्यपि युआन को वास्तव में आत्मा के फल की आवश्यकता नहीं थी,
लेकिन उन्होंने परवाह किए बिना चिल्लाया। यदि यू रॉ कभी किसी और की जरूरत है तो वह उस समय उसे फिर से पेश कर सकता है। आत्मा के फल को दूर करने के बाद युआन ने कहा, तो चलो अब आपको एक नौकर मिलते हैं। हालांकि यू रॉ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, नहीं, ये ठीक है भाई। मुझे फिर से स्कूल के लिए तैयार होने से पहले ही कुछ घंटों बचे हैं। मैं इस बार अपने साथ आकस्मिक रूप से खेल का आनंद ले रहा हूं। युआन तुरंत विचार करना शुरू कर दिया। एक पल बाद में उसने अपने चेहरे पर एक उज्जवल अभिव्यक्ति के साथ बात की, मुझे पता है। हम कुछ रेस्तरां में क्यों नहीं जाते? मुझे यकीन है कि आपने अभी भी इस दुनिया में अद्भुत भोजन का अनुभव नहीं किया है। भोजन, मैंने सुना है कि आप भोजन का स्वाद ले सकते हैं जैसे कि यह असली था। यू रॉ ब्याज के साथ चिल्लाया। युआन ने एक उत्साहित आवाज में कहा, ये सही है और वे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट हैं। ठीक है, चलो चलें। यू रॉ एक पल बाद में सहमत हुए। उन्होंने जल्द ही कमरे को छोड़ दिया और नीचे की ओर चलना शुरू कर दिया। जब वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि सभी डिस्प्ले मामले खाली थे और खजाने को बाहर निकाला गया था। हालांकि यह उम्मीद की गई थी क्योंकि फैंग यक्सियांग ने इस स्टोर को बंद कर दिया था। एक बार जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो युआन जोर से बात की, फैंग, हमें इस जगह के बारे में क्या करना चाहिए? एक पल बाद में फैंग यक्सियांग की आवाज अपने दिमाग में घूमती थी, लगभग उसकी तरह वह अपने सिर के अंदर रह रही थी। आप इसे छोड़ सकते हैं, युवा मास्टर। अगला प्रबंधक सब कुछ का ख्याल रखेगा। मैं समझता हूं, युआन चिल्लाया। क्या वह आपसे अंदर से बात कर रही है? मैं उसकी आवाज कैसे नहीं देख सकता? यू रॉ ने उसे एक मोहित टकटकी से पूछा। मैं दिव्य अर्थ के माध्यम से युवा मास्टर से बात कर रहा हूं। फैंग यक्सियांग की आवाज अचानक यू रॉ के सिर में फैली हुई है। वाह, कितना अद्भुत! अपने दिमाग में सीधे लोगों से बात कर रहे। ये टेलीपैथी की तरह है, यू रॉ ने कहा। बाद में कुछ क्षण वे दुकान के बाहर कदम रखा। हालांकि युआन के आश्चर्य के लिए एक पूरी भीड़ स्टोर के बाहर इकट्ठी हुई थी, लगभग महसूस की तरह कुछ प्रकार के विरोध में एक विरोध था। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? युआन को उस सभा से चौंक गया था जो पूरे फ्रंट स्टोर को घेर ले अपने विचार को अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा इन सभी लोगों के पास अपने शरीर के चारों ओर शक्तिशाली औरास या शानदार कपड़े थे जो दर्शाते हैं कि वे सभी विशेषज्ञ थे या अमीर परिवारों से थे। तुम कौन हो? मैडम फैंग कहाँ है? बाहर के लोगों ने तुरंत उन्हें स्टोर छोड़ने के बाद उनसे पूछा। ओह, जैसे युआन ने सोचा कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए, फैंग यक्सियांग की आवाज अपने सिर में घूमती है। युवा मास्टर, बस उन्हें बताएं कि मैं वर्तमान में अपने कमरे में सो रहा हूं और मैं उस समय के लिए परेशान नहीं होना चाहता हूं। अगर वे मुझे पुनर्विचार करना चाहते हैं तो मैं इसे पुनर्विचार करना चाहता हूं, मेरा निर्णय। युआन ने संदर्भ को जानने के बावजूद अपने शब्दों को दोहराया। ओम महोदया, फैंग वर्तमान में अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन वह किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहती है, या फिर वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करेगी। जब वे युआन के शब्दों को सुनते थे तो जगह तुरंत चुप हो गई। चलो अब के लिए शांत हो जाओ और मैडम फैंग आराम करो। मुझे डर है कि अगर हम उसकी दुकान के बाहर घूमते रहते हैं तो वह वास्तव में शहर छोड़ देगी। उनमें से एक ने अचानक कहा। हाँ, तुम सही हो। अगर मैडम फैंग या उसकी दुकान अचानक गायब हो जाती है तो शहर एक बड़ी हिट लेगा। हम इस मामले को हल्के से नहीं ले सकते। ठीक है, आप क्या सुझाव देते हैं तो हम करते हैं। हम उसे इस तरह छोड़ने नहीं दे सकते। कोई विचार नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैडम फैंग का अचानक निर्णय उस शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण बहुत पहले नहीं था? उसने जल्द ही उसके बाद उसकी छुट्टी की घोषणा की। आखिरकार मैं आश्चर्यचकित नहीं होगा कि अगर उसे इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप किस तरह की बकवास, किस तरह की बात कर रहे हैं? मैडम फैंग इस शहर में सबसे मजबूत व्यक्ति है जो 1000 से अधिक वर्षों से आसपास रहा है, जो संभवतः उसे धमकी दे सकता है उसे छोड़ने के लिए बहुत कम मजबूर। यहां तक कि अगर कोई मैडम फैंग को धमकी दे सकता है तो डरने के लिए क्या है? पूरे गोल्डन फीनिक्स बाजार में उसकी पीठ है। अगर कोई हम में से एक के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत करता है तो उन्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। उस दबाव को कम मत समझो। जब भी ऐसा हुआ तो मैं यहां था और इसने मुझे लगभग दिल का दौरा दिया। वह व्यक्ति बेहद मजबूत है मैडम फैंग, और यहां हर किसी की तुलना में बहुत मजबूत है। मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति ने मैडम फैंग को छोड़ने की धमकी दी है वह आत्मा राजा के स्तर पर एक किसान है। आत्मा राजा? क्यों कोई ऐसा नहीं होगा जो यहाँ हो सकता है? आत्मा के ऊपर के खेती के दायरे इस क्षेत्र को छोड़ने और उच्च दायरे में चढ़ने से पहले अपनी सफलता के बाद 100 साल के लिए इस दुनिया में रह सकते हैं, अन्यथा वे स्वर्ग से दंडित होने का जोखिम उठाएंगे। जब तक आप मुझे बताएंगे कि इस व्यक्ति ने आत्मा ग्रैंड मास्टर के माध्यम से तोड़ने के 100 वर्षों में आत्मा राजा के दायरे तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। दबाव वास्तव में शक्तिशाली महसूस किया। जबकि दुकान के बाहर इकट्ठे लोग एक दूसरे के साथ तर्क देते थे, युआन ने इस मौका को गोल्डन फीनिक्स बाजार से पीछे हटने का मौका लिया और यूआर और जियो हुआ के पीछे पीछे। यार, वह अराजक था। आप कितने लोकप्रिय हैं फैंग। युआन ने उस उन्माद भीड़ से बचने के बाद अपने माथे से ठंड पसीना मिटा दिया।
मैं इस शहर में कभी भी हूँ क्योंकि मैं यहाँ ऊपरी आकाश से नीचे आया था और मेरी उच्च खेती के कारण लोगों ने जल्दी ही मुझे किसी भी तरह के अभिभावक के रूप में देखने लगे। फैंग यूजैंग ने उसे समझाया। मेरी प्रतिष्ठा अंततः चरम हो गई और मैं उस शहर के लोगों द्वारा कुछ हद तक सम्मानित हूँ। चुप्पी के एक पल के बाद उसने जारी रखा, हालांकि मेरे पास कोई भी मामला नहीं है, जैसा कि मेरे पास युवा मास्टर है। वैसे युवा मास्टर, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि आप मेरे खजाने नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि आप कभी भी अपना मन बदलते हैं तो बस मुझे बताएं, ये कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता की तुलना में आप मुझे दे रहे हैं, युवा मास्टर। संयुक्त राष्ट्र। युआन ने सिर हिलाया। गोल्डन फीनिक्स बाजार छोड़ने के बाद युआन ने फैंग यक्सियांग से पूछा, क्या आप खाने के लिए कोई अच्छी जगह जानते हैं? फैंग फैंग, चूंकि आप हमेशा के लिए यहाँ रहे हैं, आपको इस शहर में हर इमारत को पता होना चाहिए, है ना? मुझे खेद है युवा मास्टर, लेकिन मैं शायद ही कभी गोल्डन फीनिक्स बाजार छोड़ देता हूँ। हालांकि इस जगह पर मैंने पूरे वर्षों में कई बार सुना है, ये फीनिक्स के घोंसले नामक एक रेस्तरां है। अधिक के लिए कॉम फीनिक्स के घोंसले। लोग वास्तव में इस शहर में फीनिक्स नाम का उपयोग करना पसंद करते हैं। हो यू रॉ ने कहा, ठीक है, मैंने इस शहर को एक बहुत शक्तिशाली जानवर से बचाया था जब मेरे पास अभी भी मेरी कुछ फीनिक्स शक्तियां थीं। शहर को पहले कुछ और कहा जाता था। फैंग यूजैंग ने कहा, ओह, आपने एक पूरे शहर को बचाया, फिर तुम मेरे भाई की तरह हो। यू रॉ मुस्कुराया। कुछ समय बाद चारों ओर पूछने के बाद युआन और अन्य अंततः फीनिक्स के घोंसले नामक रेस्तरां में पहुंचे। आज कितने भोजन करेंगे? मेहमानों को सम्मानित किया जाएगा। दरवाजे से वेटर ने उन्हें अभिवादन किया जब वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार से संपर्क करते थे। 3, युआन ने कहा। 3, सही, कृपया मेरा अनुसरण करें। वेटर ने उन्हें एक छोटी मेज पर लाया और कहा, यह मेनू है। जब आप आदेश देने के लिए तैयार हो तो बस अपना हाथ बढ़ाएं और कोई आपके साथ होगा। धन्यवाद। युआन ने कहा कि उन्होंने मेनू को पकड़ लिया और पृष्ठों के माध्यम से फ्लिप करना शुरू कर दिया। युआन ने यू रॉ से कहा, बस जो भी आप चाहते हैं उसे ऑर्डर करें। हालांकि यू रॉ उसके चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ वहां बैठे, जो गहरे विचारों में प्रतीत होता है। क्या बात है यूरू, क्या कुछ आपको परेशान कर रहा है? युआन ने उसके अजीब व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उससे पूछा। अपने सवाल की सुनवाई यू रॉ जल्दी से उसकी धुंध से बाहर निकल गई और बोलने से पहले उसका सिर हिलाकर रख दिया, यह नहीं है भाई, ये सिर्फ इतना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिन आ जाएगा जहां हम दोनों एक रेस्तरां में बैठे होंगे और सामान्य परिवार की तरह भोजन खा रहे हैं। भले ही यह सिर्फ है एक खेल, यह अनदेखा करने के लिए बहुत असली लगता है। युआन ने उसे मुलायम नर्म के साथ देखा और उसने सिर हिलाया, तुम सही हो। जबकि ये दुनिया वास्तविक नहीं हो सकती है, इस दुनिया में हमारा अनुभव और भावना निश्चित रूप से है, और मैं आपके साथ और इसके साथ और इसका पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी भाई। यू रॉ ने अपने सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कुछ समय बाद युआन ने अपने हाथ उठाए और किसी ने उन्हें अपना आदेश लेने के लिए संपर्क किया। युआन तब व्यंजनों के बाद व्यंजनों का नाम ले गया। यू रॉ और वेटर दोनों को डिम्बाउंड करना। क्या आप भी इतना खा सकते हैं? यू रॉ ने उसे एक गॉकिंग अभिव्यक्ति के साथ देखा। यदि युआन असली दुनिया में इतना खा सकता है तो उसे निश्चित रूप से हर दिन उसे खिलाने में परेशानी होगी। बेशक, या अन्यथा मैं इसे आदेश नहीं दूंगा। युआन ने अधिक व्यंजनों को आदेश देने के लिए लौटने से पहले अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास अभिव्यक्ति के साथ उसे जवाब दिया। खेती ऑनलाइन अध्याय 9:4 मेनू पर लगभग हर पकवान का नामकरण करने वाले कुछ मिनट खर्च करने के बाद शांति से शहर की खोज। युआन ने आखिरकार मेज पर मेनू को नीचे रखा और कहा, यह सब मुझसे है। वेटर ने जोर से रोने का आग्रह किया, यह सचमुच आपसे सब कुछ है। सौभाग्य से वेटर अपने विचारों को दबाने में कामयाब रहे और अपने चेहरे पर एक कठोर मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद, सम्मानित मेहमानों को धन्यवाद। वेटर तब चला गया। हालांकि वेटर कुछ मिनट बाद एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ लौट आया जो वहां अपनी शानदार उपस्थिति के साथ काम नहीं कर रहा था। एक बार दोनों अपनी मेज से खड़े हो जाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ करना सम्मानित अतिथि, मेरा नाम सेन वेनबेन है और मैं इस रेस्तरां का प्रबंधक हूँ। ऐसा लगता है कि आपने हमारे द्वारा भारी मात्रा में भोजन का आदेश दिया है और मैं इसके लिए मेरा कृतज्ञता प्रदान करना चाहते हैं। हालांकि जैसे ही ग्राहकों की वृद्धि हुई है, वे हाल ही में भोजन और डैश करते हैं, हमें बीमा के रूप में कुछ भुगतान सामने की आवश्यकता होगी। कुल राशि का 50% पर्याप्त है, ये समझ में आता है। युआन ने अपने सिर को छोड़ा और पूछा, पूरा बिल कितना है? 5400 सोने के सिक्के, सम्मानित मेहमानों, केन वेनबेन ने जल्दी से कहा। 5400 सोने के सिक्के। युआन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हुई। ये रेस्टोरेंट शानदार रेस्तरां की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक महंगा है, जो पहले 500 सोने के सिक्के खर्च करते थे। जैसा कि इस दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक की उम्मीद है, सब कुछ अविश्वसनीय रूप से महंगा है। मुझे वास्तव में प्रत्येक आइटम की कीमत पर ध्यान देना शुरू करना होगा। युआन ने खुद को नोट किया क्योंकि उन्होंने 5400 सोने के सिक्कों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें प्रबंधक को सौंप दिया।
अधिक के लिए लाइटन ओवल पब पर जाएं, मैं आप पूरी राशि का भुगतान करूंगा। धन्यवाद सम्मानित अतिथि, और मैं इस असुविधा के लिए गहराई से माफी मांगता हूँ। पैसा स्वीकार करने के बाद केन वेनवेन के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई और उन्होंने उन्हें फिर से छोड़ने से पहले उन्हें झुका दिया। भोजन पर हजारों सोने खर्च करना केवल आप जैसे कोई भी शानदार रूप से खर्च करने में सक्षम होगा, भाई, यू रॉ ने बाद में उससे कहा। हाँ, युआन अजीब हंसे क्योंकि वह बहुत उत्साहित था और बहुत देर हो चुकी होने से पहले कीमतों को देखने के लिए भूल गया था। हालांकि कम से कम वह पहले की तरह गरीब नहीं था, जहां 500 सोने के सिक्के उन्हें पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने जो भोजन का आदेश दिया था एक समय में एक बार में आना शुरू हो गया और उन्होंने तुरंत भोजन खाना शुरू कर दिया, विशेष रूप से युआन, जो अनिवार्य रूप से एक खाद्य राक्षस बन गया था और भोजन को उसके मुंह में भर दिया था। हालांकि वे कुछ भी नहीं थे, वेटर्स को बिना किसी खिंचाव के मेज पर व्यंजन डालने की इजाजत दी गई थी। यह भाई यू रॉ अपने प्रतीत होता है कि उसके लिए सीमाहीन पेट से चौंक गया था। उसके शरीर के अंदर इतना भोजन कैसे फिट हो सकता है? इसने उन्हें चिंता भी की कि वह वास्तविक दुनिया में पर्याप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वह उसे फीड करने वाली सूप की मात्रा सचमुच वह राशि की तुलना में नहीं है जो अब तक की राशि की तुलना में नहीं है, लगभग पूरे समुद्र में पानी की एक बूंद की तुलना करना। भाई टिया, क्या मुझे आपको सूप की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए? अगर यह पर्याप्त नहीं है तो आप बस मुझे बता सकते हैं। आप जानते हैं, मुझे डर है कि मैं तुम्हें देखकर कितना मौत कर सकता हूं कि आप अभी कितना खा सकते हैं। यू रॉ ने कभी कभी उससे कहा। हाँ, इसके बारे में चिंता मत करो यू रू, जब भी मैं इस दुनिया में हूं तो मेरे पास केवल ये भूख है। सूप का एक कटोरा मेरे पेट को भरने के लिए पर्याप्त से अधिक है, युआन ने उससे कहा। उनकी बातचीत सुनकर जियो हुआ ने अचानक बात की, ब्रदर, युआन की भूख शायद उनके अनूठे शरीर के कारण होती है। इसके अलावा क्योंकि खेतीकर्ता सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, हमें भी बहुत अधिक खाने की आवश्यकता होती है। बेशक हम आमतौर पर के साथ अंतर को प्रतिस्थापित करने की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा, हम कुछ किसानों के साथ अवशोषक भी अपने आहार को केवल आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो आप मुझे बता रहे हैं कि खेती करने वाले लोग बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं जब तक वे हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं? यू रॉ ने पूछा। यह सही है भाई, युआन के स्तर पर एक किसान भोजन के बिना 1 महीने तक चल सकता है, लेकिन उसे सप्ताह में कम से कम एक बार पानी पीना होगा। एक बार एक किसान आत्मा ग्रैंडमास्टर दायरे तक पहुंचने के बाद वे खाने या पूरी तरह से पीना बंद कर सकते हैं और केवल आध्यात्मिक ऊर्जा पर जीवित रह सकते हैं। जियो हुआ ने कहा। मैं देखता हूँ। यू रॉ ने सिर हिलाया और वह अपना खाना खाने के लिए लौट आए। लगभग 1 घंटे बाद एक बार टेबल के पास खाली व्यंजनों के अलावा कुछ भी नहीं था। युआन ने अपने गोल पेट को पीटने के दौरान कहा, अब हमें क्या करना चाहिए यू रू? क्या आप उस राज्य में बैठने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं भाई? यू रॉ ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी भरा हूं, इसलिए मुझे अभी कुछ भी करने की तरह महसूस नहीं होता है। हालांकि मैं बस कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए चलो इस शहर को तब तक खोजना चाहते हैं जब तक मेरे लिए जाने का समय न हो, युआरओ ने सुझाव दिया। युआन ने कहा, अच्छा लगता है। कुछ और मिनटों के लिए चारों ओर बैठने के बाद युआन और यू रॉ शहर के चारों ओर घूमने के लिए आगे बढ़े। लगभग वे पार्क में टहलने लगा। बेशक कुछ युवा स्वामी थे जो सुंदर यू रॉ को देखने पर भाई के शांतिपूर्ण समय को एक साथ परेशान करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वे एक अभिभावक आत्मा की तरह भी उनसे संपर्क कर सके, जियो हुआ ने उन्हें एक अदृश्य दबाव के साथ दबाव डाला, इससे पहले भी परेशानी का ख्याल रखा गया। यद्यपि जियो हुआ ने यू रॉ को युआन के ध्यान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा, जब उसने युआन के चेहरे पर खुशी देखी, जब भी उसने कहा या यहाँ तक कि यू रॉ को भी देखा, तो वह किसी को भी उस खुशी को परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि उसे डर था कि उसे ठंड आभा आने का अनुभव करना पड़ सकता है युआन से फिर से जब भी कोई अपनी उपस्थिति में यू रॉ के साथ गड़बड़ करता है, तो कुछ ऐसा जो उसके शरीर में ठंड लगाता है। अगर उसने अपनी ठंडी नजर को याद रखने की कोशिश की। एक शहर के भीतर कुछ अजीब शांतिपूर्ण घंटे खर्च करने के बाद फीनिक्स शहर के रूप में बड़े पैमाने पर जियो हुआ की सुरक्षा के कारण यू रॉ ने युआन के लिए रात का खाना पकाने के लिए खेल को लॉग इन किया। युआन ने जियो हुआ के साथ कुछ समय बिताने के लिए कुछ और मिनटों के लिए खेल में रहने का फैसला किया, जब तक कि यह रात के खाने का समय न हो। लॉग इन के बाद यू रॉ ने उसे रात का खाना खिलाना शुरू कर दिया। हालांकि सूप के कटोरे को पीने के बाद युआन ने एक परेशान आवाज में बात की, यूरू, क्या आपने आज कम सूप बनाया? मेरा पेट सामान्य रूप से उतना भरा नहीं है। यह एक अजीब लग रहा था कि सूप के पूरे कटोरे को पीने के बाद पूर्ण नहीं होना चाहिए, जैसा कि वह करेगा आमतौर पर बाद में काफी पूर्ण महसूस करते हैं। हो, यह संभव नहीं है। मैंने राशि नहीं बदली, यू रॉ ने एक हैरान आवाज में जवाब दिया। हालांकि यदि आप अभी भी भूख लगी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं और आपके लिए सूप का एक और कटोरा बना सकता हूं। अधिक के लिए lightenovealpub.com पर जाएं। नहीं, ये ठीक है। मैं भूख नहीं हूं, लेकिन मैं भी पूर्ण नहीं हूं, युआन ने कहा। उसके लिए
ठीक है, तो मैं कल सुबह थोड़ा और पकाऊंगा। यूरो ने सिर हिलाया। वैसे आपका कमरा अंततः फिर से साफ है भाई। हालांकि चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, चलो एक और रात के लिए एक साथ सोते हैं, क्योंकि हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, युआन ने कहा। मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि मैं कल स्कूल के लिए तैयार हूँ, आप पहले सो जा सकते हैं। कमरे छोड़ने से पहले यूरो ने उससे कहा। आमतौर पर युआन उसके साथ सहमत होगा और सोने के लिए जाता है, लेकिन अब वह असली दुनिया में भी एक किसान बन गया है। वह जब भी उसके पास समय था, वह खेती करना चाहता था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि खेती उसकी हालत में मदद कर सकती है। यह कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद इसका कारण मेरे लिए पर्याप्त कटोरा मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं अब एक किसान हूँ जिसके लिए मुझे अधिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। युआन ने अपने दिमाग के अंदर खेती की तकनीक को पढ़ने, धीरे धीरे उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से पहले खुद को विचार किया। जियो हुआ सही था। अब मैं इस कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को समझ सकता हूँ कि मैं एक किसान बन गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं सपना देख रहा हूँ और वास्तव में मैं इस दुनिया में भी असली खेती बन गया हूँ। युआन भविष्य के लिए उत्साह से भरा था। यहाँ तक कि यदि एक किसान बनना तो उसे फिर से स्थानांतरित करने में मदद नहीं करेगा। अगर उसने पर्याप्त खेती की तो शायद वह इस दुनिया में दिव्य अर्थ का उपयोग करने में भी सक्षम होगा, और यह उनके सभी प्रयासों के लायक होगा। और उस मन में युआन खेती पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद यूरो कमरे में लौट आए और उसने युआन की खेती को नींद के रूप में गलत किया, क्योंकि उसके श्वास पैटर्न पूरी तरह से आराम और प्रतीत होता है लयबद्ध। चूंकि मैं उस समय स्टो में था, इसलिए मुझे कोई घोषणा नहीं मिली, लेकिन किसी को घोषणा करना चाहिए कि क्या उन्होंने दिव्य जानवर अपने दास को बनाया है ना? ओह ठीक है, मैं ऑनलाइन जाने के बाद देखूंगा, यूरो ने खुद को सोचा, क्योंकि उसने इंटरनेट सर्फ करना शुरू कर दिया था। और जैसा कि उम्मीद थी, जब उसने मंच खोले तो वह देख सकती थी कि शीर्षक में खिलाड़ी युआन का उल्लेख किया गया था, और उनकी उपस्थिति ने पूरे पृष्ठ को बहुत अधिक भर दिया। प्लेयर युआन फिर से सुर्खियों को बनाता है, और इस बार उसने एक दैवीय जानवर को नौकर के रूप में प्राप्त किया है। अविश्वसनीय, प्लेयर युआन ने एक दिव्य जानवर प्राप्त किया है। एक दिव्य जानवर। यह दिव्य जानवर संभवतः क्या ग्रेड हो सकता है? यदि आप खिलाड़ी युआन को जानते हैं तो मैं $1 बिलियन का भुगतान करने को तैयार हूं, अगर आप मेरी असली पहचान प्रकट कर सकते हैं। $1 बिलियन हो। ये काफी मोहक प्रस्ताव है, लेकिन हाँ, मैं भाई टियान को धोखा नहीं दूंगा, भले ही आपने मुझे दुनिया की पेशकश की हो। यूरो ने अपना सिर हिलाकर रख दिया और उसने युआन का उल्लेख करने वाली सभी पदों के माध्यम से पढ़ना शुरू कर दिया। खेती ऑनलाइन चैप्टर 95। भूख बढ़ी जबकि यूरो समय का ट्रैक खो गया, क्योंकि वह इंटरनेट के साथ अपने भाई के बारे में बात करने के साथ ग्रसित थी। युआन चुपचाप बिस्तर पर खेती कर रही थी, धीरे धीरे कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। खेल की तुलना में उनकी खेती की गति अविश्वसनीय रूप से धीमी थी, और उसने अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए लगभग 2 घंटे लिए थे, जबकि खेल में दूसरे स्तर की भावना प्रशिक्षु तक पहुंचने के लिए आधे घंटे से भी कम समय लगे। वैसे भी असली दुनिया में खेती के चरण क्या है? मुझे संदेह है कि यह खेल के समान है। हालांकि चूंकि मेरे पास कोई अन्य संदर्भ नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन खेती में खेती चरणों का पालन करूंगा, युआन ने खुद को सोचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप बिस्तर में प्रवेश करते थे और सो गए थे तब भी उन्होंने खेती की थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। युआन पूरी रात खेती बिताए, और उस समय तक वह तीसरे स्तर की भावना प्रशिक्षु तक पहुंचने के लिए केवल 2 बार सफलता हासिल कर लिया था। गुड मॉर्निंग यूरू। युआन ने उस पल को बधाई दी कि वह जाग गई और उसकी आंखों को रगड़ दिया। भाई, तुम आज जल्दी जाग रहे हो, उसने उसे एक नींद की आवाज में कहा। युआन केवल अपने शब्दों पर मुस्कुराया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से पूरी रात सो नहीं था। हालांकि कोई नींद नहीं मिलने के बावजूद वह हमेशा के रूप में ऊर्जावान था, यहां तक कि अच्छी तरह से रात की नींद के बाद भी बेहतर महसूस करना। जागने के लिए खुद को हल करने में कुछ मिनट खर्च करने के बाद यूरो ने अंततः बिस्तर छोड़ दिया और दिन के लिए तैयार हो गया। यूरो 1 घंटे बाद सूप के 2 कटोरे और युआन के चेहरे को धोने के लिए एक गीला तौलिया के साथ लौट आया। भाई, मैंने आज नाश्ते के लिए सूप के 2 कटोरे पकाए। यदि आप इसे खत्म नहीं कर सकते हैं तो उसे अपने आप को मजबूर न करें, उसने उसे खिलाने से पहले उसे चेतावनी दी। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए युआन ने सूप के दोनों कटोरे को आखिरी बूंद तक खत्म करने में कामयाब रहे। सूप के 2 कटोरे। किसी कारण से मैं अभी भी पूर्ण नहीं हूँ, युआन ने बाद में एक अजीब आवाज में कहा। क्या तुम अभी भी पूर्ण नहीं हो? ये भी कैसे संभव है? यूरो ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। उसकी भूख अचानक इतनी भारी वृद्धि क्यों हुई? क्या ये हाल ही में उसके साथ क्या हुआ है उससे संबंधित है? मुझे डॉक्टर वांग को इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर कुछ गलत है। अगर यह इस तरह रहता है तो मुझे अपने आहार पर कुछ सलाह भी चाहिए, यूरो ने खुद को सोचा। भाई, मुझे पता है कि आप पूर्ण नहीं हैं, लेकिन मैं आपको परवाह करने से डरता हूं, इसलिए मुझे अब आपको खिलाने का फैसला करने से पहले डॉक्टर वांग की सलाह मांगनी होगी, ठीक है? यूरो ने फिर उससे कहा। हाँ, ये ठीक है। कल रात की तरह, जबकि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं भी भूख नहीं हूँ, युआन ने कहा। ठीक है, मैं उसे स्कूल जाने से पहले उसे बता दूंगा।
अधिक के लिए कुछ समय बाद elagate.novel.com पर जाएं। यू रोड डॉक्टर वांग को बुलाया और युआन की स्थिति के बारे में उन्हें समझाया। युवा मास्टर की भूख अचानक बढ़ी हो। यह वास्तव में एक अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके शरीर को कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आमतौर पर तब होता है जब उनका शरीर मजबूत हो रहा है। मेरा सुझाव है कि आप उसे बढ़ने के लिए कुछ और दिनों के लिए सूप के 2 कटोरे को खिलाना जारी रखें। भूख स्थायी या केवल अस्थायी है? डॉक्टर वांग ने फोन के माध्यम से उससे कहा। अगर युवा मास्टर की भूख स्थायी है तो मेरा सुझाव है कि आप धीरे धीरे उसके आहार को धीरे धीरे बिना आहार में वृद्धि कर सके, ताकि उसके शरीर को ऊर्जा मिल रही हो। मैं सप्ताह में एक बार उसके शरीर की स्थिति की निगरानी करने के लिए उसकी जांच करने के लिए आऊंगा। मैं समझता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर वांग। इस बीच युआन खेती की दुनिया में लौट आया। क्या आप ड्रैगनसार मंदिर में शिष्य परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, भाई युआन? जियो हुआ ने उसे लौटने के बाद उससे पूछा। यह सही है। युआन ने सिर हिलाया। भले ही भाई युआन अपने खेती के आधार को तेजी से आगे बढ़ाएगा। जियो हुआ ने उससे पूछा। ड्रैगनसार मंदिर जाने का मेरा उद्देश्य मेरे खेती के आधार में सुधार नहीं करना है। इसके बजाय मैं अपने ज्ञान और अनुभव के साथ अनुभव का विस्तार करना चाहता हूं, ताकि मैं भविष्य में उनसे बेहतर व्यवहार कर सकूं। अधिक के लिए lightnovel.com पर जाएं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभी भी इस दुनिया में खेती करने वाले और उनकी प्रकृति के बारे में बहुत भोला हूं, और मैं इस दुनिया को और समझना चाहता हूं। हालांकि मेरे खेती के आधार को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है कि मैं इस दुनिया का आनंद लेता हूं, जैसा कि शुरुआत के बाद से मेरा इरादा रहा है और अभी भी मेरा इरादा है। जियो हुआ ने अपने शब्दों को सुनने के बाद चुप हो गया। पिय युआन वास्तव में अनुभव की कमी है जब ये किसानों की बात आती है। यद्यपि वह जियो हुआ के साथ ठीक हो सकता है और वह फीनिक्स उसकी रक्षा करता है, जो जानता है कि ऊपरी आकाश में क्या हो सकता है, जहां किसानों के साथ हमारे से अधिक मजबूत होता है। ये निश्चित रूप से लंबे समय तक ब्रदर युआन को लाभान्वित करेगा, इससे पहले कि वह किसानों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के साथ खुद को परिचित करे और खेती की दुनिया की क्रूर प्रकृति को महसूस करे। ठीक है, जियो हुआ अब भाई युआन को ड्रैगनसार मंदिर में जाने से नहीं रोक देगा। हालांकि अगर जियो हुआ के अलावा यह एक शिष्य है तो यह सभी अर्थ खो देगा, इसलिए जियो हुआ ने भाई युआन को अपने शिष्य जीवन को अपने आप से जीने दिया होगा। बेशक जियो हुआ अभी भी भाई युआन की रक्षा करेगा जब वह खतरे में पड़ता है। जियो हुआ ने उससे कहा, यदि आप वहां नहीं हैं तो आप मेरी रक्षा कैसे कर रहे हैं? युआन ने अपनी भौहें उठाई। जियो हुआ ने फिर अपनी गर्दन के चारों ओर हार की ओर इशारा किया। ओह, यह सही है। आप फैंग फैंग जैसे हार में जा सकते हैं, जैसे कि मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, युआन ने याद किया। वैसे भी क्या आप जानते हैं कि ड्रैगनसार मंदिर कहाँ स्थित है? क्या आपको लगता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले हम इसे वहां बनाएंगे? यद्यपि मैं परीक्षा में भाग लेने के बिना संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं, अगर मैं हुआन वुहान के दादा से बात करता हूं, तो मैं अभी भी इसका अनुभव करना चाहता हूं कि लोग सामान्य रूप से कैसे होंगे। जियो हुआ ने कहा, आपको दिया गया टोकन आपको स्थान बताना चाहिए, और उसने जारी रखा, बस इसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सक्रिय करें और इसका स्थान आपके दिमाग के अंदर दिखाई देगा। युआन ने अपने निर्देशों का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इसे सक्रिय करने से पहले ड्रैगनसार मंदिर परीक्षा टोकन को पुनः प्राप्त किया। कुछ सेकंड बाद ड्रैगनसार मंदिर की एक छवि और इसका स्थान किसी प्रकार के मानचित्र की तरह अपने सिर के अंदर दिखाई दिया। हालांकि युआन ने तुरंत जब उसे महसूस किया कि यह जगह कितनी दूर थी। यह हमारे वर्तमान स्थान से 100,000 मील दूर है। यहां तक कि उड़ान तलवार भी पर्याप्त तेज नहीं होगी। जब तक हम टेलीपोर्टेशन डिवाइस को दोबारा नहीं लेते, मुझे नहीं लगता कि हम परीक्षा के लिए समय पर इसे बनाएंगे, उन्होंने चिल्लाया। मुझे मदद करने के लिए, युवा मास्टर। फैंग यक्सियां की आवाज अचानक रची हुई और सोने की आग की एक छोटी गेंद उसकी छाती से दूसरी बार उभरी। फैंग फैंग, युआन ने उठी हुई भौहें के साथ देखा। मैं युवा मास्टर को ड्रैगनसार मंदिर में ले जा सकता हूं। यह केवल 100,000 मील है, और मैं एक उड़ान तलवार की तुलना में बहुत तेजी से उड़ सकता हूं। फैंग यूजांग ने उसे सुझाव दिया। आप मुझे ले जाओगे? युआन ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। जब तक कि सीनियर आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन आपके आकार में अंतर के साथ। फैंग यक्सियांग ने जियो हुआ को देखा, जिसका सिर युआन के कंधों तक भी नहीं पहुंच सका। वह किसी को इतनी छोटी ले जाने वाली युआन की कल्पना नहीं कर सकती, जो उसकी ऊंचाई लगभग दोगुनी थी। असल में वह कर सकती है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से उल्लसित दृष्टि होगी, लेकिन हाँ, जियो हुआ में हंसते हुए निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियो हुआ अभी भी फैंग यक्सियांग के शब्दों को सुनने के बाद फेंक दिया गया, क्योंकि उसने अपनी ऊंचाई से किसी और चीज से अधिक उल्लेख किया था। जियो हुआ की संकुचित नजर को देखते हुए फैंग यक्सियांग ने तुरंत पसीना शुरू कर दिया। वैसे भी, चूंकि मैं एक फीनिक्स भी हूं, मैं सामान्य रूप से किसानों की तुलना में तेजी से उड़ सकता हूं। 100,000 मील हम आज रात तक पहुंच सकते हैं। आज रात तक, युआन सोचने लगा। अगर हम आज रात तक वहां पहुंच सकते हैं तो ये हमें बहुत
समय बचाएगा कि मैं वास्तविक दुनिया में खेती करने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। एक पल के लिए सोचने के बाद युआन ने अपने सिर को झुकाया और कहा, ठीक है, मुझे इसके लिए परेशान करना होगा। फैंग फैंग, ये भी उल्लेख न करें युवा मास्टर, मेरा शरीर पहले से ही तुम्हारा है। जब भी आप इसका उपयोग करते हैं तो मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग यक्सियांग ने अपने चेहरे पर एक लापरवाही मुस्कान के साथ कहा, क्या आप अब छोड़ने के लिए तैयार हैं युवा मास्टर? फैंग यक्सियांग ने एक पल बाद में पूछा। हाँ, फिर अगर आप मुझे क्षमा करेंगे। फैंग यक्सियांग ने अचानक अपने शरीर को कम कर दिया और युआन उठाया, उसे राजकुमारी की तरह ले जाया। और युआन से पहले भी प्रतिक्रिया दे सकता है, दो बड़े पैमाने पर आग लगने वाले पंख अचानक फैंग यक्सियांग की पीठ से खिल गए। जब उनके आसपास के लोगों ने ये देखा तो वे तुरंत चौंक गए। वह मैडम फैंग, वह यहाँ क्या कर रही है? और वह युवक कौन ले रहा है? फैंग युक्सियांग ने उथल पुथल को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत युआन के साथ आकाश की तरफ उड़ गया, जैसे यूरो ने जोर से चिल्लाया जब उसने पहली बार उड़ने वाली तलवार के साथ उड़ान भरने का अनुभव किया। मुझे किस दिशा में जाना चाहिए युवा मास्टर? फैंग युक्सियांग ने उनसे पूरे शहर से ऊपर होने के बाद पूछा और लगभग बादलों को छूकर। वह दिशा, युआन ने अपने सिर में मानचित्र के अनुसार पूर्व की ओर इशारा किया। फैंग यक्सियांग ने सिर हिलाया और उसके तेज पंख पूर्व की ओर बढ़ने से पहले एक बार फंस गए, आकाश में सुनहरी आग का निशान छोड़ दिया। इस बीच जियो हुआ ने उनके पीछे से पीछा किया, हालांकि यहां तक कि उसके आत्मा राजा की खेती के आधार के साथ उन्हें अपनी गति को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि इसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि फीनिक्स अपनी उड़ान तकनीकों के साथ स्वर्ग पर हावी होने के लिए जाने जाते हैं। खेती ऑनलाइन अध्याय 9-6 वर्मिलियन फीनिक्स स्वर्ग पर हावी है। यह अद्भुत है। हम उड़ने वाली तलवार हासिल कर सकते हैं, उससे 10 गुना अधिक गति से उड़ रहे हैं। युआन उत्साह से भरा था क्योंकि वे हवा के माध्यम से तेजी से बढ़े थे, यहां तक कि उनकी दुनिया में सबसे अधिक लड़ाकू विमान हासिल कर सकते थे। यदि युवा मास्टर सोचता है कि यह तेज है तो बस तब तक प्रतीक्षा करे जब तक कि मैं अपने फीनिक्स रूप और शक्तियों को पुनर्प्राप्त नहीं कर दूंगा। यह एक स्प्रिंट के लिए धीमी गति से तुलना करने जैसा होगा। 100,000 मील की दूरी पर मैं भी एक आंख की झपकी में 1,000 मील की यात्रा कर सकता हूं। फैंग युक्सियांग ने युआन की उत्साह को देखा और उसे अपनी छाप को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा तोड़ने का मौका लिया। एक आंख की झपकी में 1,00,000 मील, कुछ भी संभवतः उस तेजी से यात्रा कैसे कर सकता है? युआन एक चकित आवाज में झुका हुआ, क्योंकि वह इस तरह की हास्यास्पद गति से यात्रा करने की भी कल्पना नहीं कर सकता है। यह सब आपके आंदोलन तकनीकों युवा मास्टर पर निर्भर करता है। वहां बेहद गहन आंदोलन तकनीक है जो किसानों को स्टार से एक ही कदम से यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। ये कुछ भी नहीं है जो मैं समझ सकता हूं। आंदोलन तकनीक, उनसे बात करते हुए, मेरे पास कोई आंदोलन तकनीक नहीं है, केवल मार्शल तकनीकें। युआन ने इसे समझ लिया। क्या युवा मास्टर में एक आंदोलन तकनीक नहीं है? यह अपमानजनक है। फैंग यक्सियांग ने एक चौंकाने वाली आवाज में कहा। आंदोलन तकनीक महत्वपूर्ण है। युआन ने अपनी हैरान अभिव्यक्ति को देखने के बाद अपनी भौहें उठाई। बेशक युवा मास्टर, आंदोलन तकनीक मार्शल तकनीक के रूप में महत्वपूर्ण है, यदि आप और भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप एक दुश्मन से लड़ते हैं तो आप कैसे हड़ताल करने के लिए जाते हैं और आप चकमा देने या बचाव करने के लिए कैसे जाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, या आप युद्ध के मैदान पर बैठे बतख से अलग नहीं होंगे। फैंग यक्सियांग ने उससे कहा, और उसने जारी रखा, अगर युवा मास्टर में आंदोलन तकनीक नहीं है तो मैं आपको अपनी आंदोलन तकनीक प्रदान कर सकता हूं। हालांकि यह फीनिक्स के लिए है, फिर भी इसे मानव रूप में उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में युआन ने उस आंदोलन तकनीक के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहित आंखों के साथ उसे देखा। अधिक के लिए लाइटनोव LPB कॉम, निश्चित रूप से। तब फैंग युक्सियांग ने जियो हुआ को देखा और उससे बात की। वरिष्ठ, आप मुझे युवा मास्टर को एक आंदोलन तकनीक देने में कोई बात नहीं करेंगे, है ना? चूंकि फैंग यक्सियांग जियो हुआ के प्रति अपमानजनक नहीं होना चाहता था, जो एक शिक्षक के रूप में युआन पढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है, उसे युआन की कुछ भी पढ़ाने से पहले अनुमति मांगनी चाहिए, क्योंकि यह खेती की दुनिया में उचित इक्विटी है और दूसरे से शिष्यों को चुराने की कोशिश कर रहा है। पर उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चुप्पी के एक पल के बाद जियो हुआ ने कहा, अधिक भाई युआन बेहतर सीखता है। जियो हुआ में एक अच्छी आंदोलन तकनीक नहीं है जो भाई युआन की प्रतिभा की पुष्टि कर रही है, इसलिए आप उसे एक दे सकते हैं। चूंकि वह युआन के मास्टर नहीं थी, इसलिए उसने अन्य लोगों को युआन पढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वे सिखा रहे हैं। यह पूरा कचरा और बेकार नहीं है। धन्यवाद सीनियर, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षण द यंग मास्टर की कोशिश करूंगा, फैंग यक्सियांग ने उससे कहा। कुछ समय बाद, हवा में कुछ घंटों के खर्च के बाद, फैंग यक्सियांग अचानक बंद हो गया। उसके बाद उसने अपने सिर के साथ उनके सामने की ओर इशारा किया और कहा, यह जगह ड्रैगन सार मंदिर होना चाहिए। मैं उस स्थान से एक गहन उपस्थिति को समझ सकता हूँ। युआन दिशा में देखने के लिए बदल गया। फैंग यक्सियांग एक विशाल स्थान को देखने के लिए देख रहा था जो एक शहर की तरह दिखता था, लेकिन बहुत अधिक इमारतों के साथ। तो वह ड्रैगन सार मंदिर है। उड़ान तलवार संप्रदाय की तुलना में यह बहुत बड़ा है।
मुझे एक उड़ान तलवार संप्रदाय नहीं पता है, लेकिन ड्रैगन सार मंदिर केवल निचले आकाश में सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक है जो केवल कुछ स्थानों और स्वर्ग और पृथ्वी पैलेस द्वारा पीटा जाता है, फैंग यूजैंग ने कहा। युआन ने कहा और कहा, वैसे भी परीक्षा कुछ और दिनों के लिए शुरू नहीं होगी, इसलिए आइए इस आंदोलन तकनीक का अभ्यास करने में कुछ समय बिताएं। ठीक है, मुझे एक उपयुक्त जगह खोजने दो। फैंग युक्सियांग ने इस क्षेत्र के चारों ओर उड़ने के लिए आगे बढ़े जब तक उन्हें यह खाली भूमि न मिली और वहां उतर गई। फैंग युक्सियांग ने कहा, यह मेरी आंदोलन तकनीक का अभ्यास करने के लिए सही जगह की तरह दिखता है। कुछ समय बाद फैंग युक्सियांग ने कहा, चूंकि यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने स्वाभाविक रूप से वर्मिलियन फीनिक्स के रूप में सीखा है, मेरे पास इसे एक स्क्रॉल पर लिखा नहीं है, इसलिए युवा मास्टर को अपने आंदोलनों को देखने से यह कोशिश करनी होगी। हालांकि यह आपको समझने में काफी समय लगेगा। तकनीक को सीधे एक पुस्तक या स्क्रॉल से तकनीक को पढ़ने की तुलना में इस तरह से तकनीक, कम से कम आप इसे अपनी आंखों के सामने निष्पादित करने के लिए गवाह हो जाते हैं। बेशक यह आपको भी लाभ पहुंचा सकता है यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो पढ़ने से देखने से बेहतर सीखता है। इसके अलावा, क्योंकि यह आंदोलन तकनीक वास्तव में मनुष्यों के लिए नहीं है, यह सीखने के लिए युवा मास्टर को लंबे समय तक ले जा सकता है। हालांकि मैं युवा मास्टर में विश्वास करता हूं। यदि आप काफी मेहनत करते हैं तो आप कुछ वर्षों में इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अधिक के लिए कुछ सालों पर जाए। युआन ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। फैंग यक्सियांग ने युआन के प्रकार के आश्चर्य को गलत समझा और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है कि कुछ सालों में एक आंदोलन तकनीक के लिए थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो युवा मास्टर, मैं आपको सिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि जियो हुआ ने अपने मुंह को बाद में बोलने के लिए खोला, आपका तर्क भाई युआन वर्मिलियन फीनिक्स पर लागू नहीं होता है। यदि आप भाई युआन को कम से कम मानते हैं तो आप आश्चर्य की दुनिया में होंगे। फैंग यक्सियांग जियो हुआ के शब्दों को समझ नहीं सका और उसके सिर को एक परेशान तरीके से झुकाया। हालांकि इसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि फैंग यक्सियांग युआन की स्वर्ग विरोधी समझ क्षमताओं से अनजान है, जो उन्हें कुछ घंटों में दिव्य ग्रेड क्षमताओं को भी सीखने की अनुमति देती है, और जियो हुआ से पहले भी समझा सकता है। युआन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फैंग, क्या आप मुझे आंदोलन तकनीक दिखा सकते हैं? तुरंत युवा मास्टर। फैंग यक्सियांग ने सिर हिलाया और वह तब तक चली गई जब तक वह उनसे कई मीटर दूर नहीं थी। बारीकी से देखो युवा मास्टर, मैं इसे जितना संभव हो सके इसे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह अभी भी थोड़ा तेज हो सकता है। फैंग यक्सियांग ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने पैरों को एक अद्वितीय लेकिन लयबद्ध तरीके से ले जाना शुरू कर दिया। यह एक आंदोलन तकनीक है। युआन ने अपनी भौहें उठाई जब उन्होंने फैंग यक्सियांग की आंदोलन तकनीकों को देखा, क्योंकि इसे कोई समझ नहीं आया। कुछ मिनट बाद फैंग यक्सियांग ने रुककर पूछा, आपको क्या लगता है युवा मास्टर? ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे समझता हूँ, युआन ने जवाब दिया, और वह जारी रहा, ये कैसे है कि आप अपने विरोधियों को युद्ध के दौरान चकमा देने में मदद करने जा रहे हैं? आप बस एक छोटे से क्षेत्र में घूम रहे हैं। फैंग यूजैंग बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया, युवा मास्टर, तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आप निश्चित हैं? फैंग यक्सियांग ने कहा और कहा, हाँ ठीक है। युआन ने अपनी आत्मा तलवार को पुनः प्राप्त किया और फैंग यूजैंग से संपर्क किया। युवा मास्टर, जब भी आप तैयार होते हैं तो आप मुझ पर हमला कर सकते हैं। आपको भी वापस पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, फैंग यक्सियांग ने एक पल बाद में कहा। गहरी सांस लेने के बाद युआन ने कहा, मैं यहां आया हूं। युआन ने बिना किसी असली तलवार तकनीक के फैंग यक्सियांग पर हमला करना शुरू किया। हालांकि युआन ने जल्दी से महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने फैंग यक्सियांग को कितना हिट करने की कोशिश की, वह अपने सभी हमलों को कम कर देगी। ये केवल मूल बातें हैं युवा मास्टर, मुझे दिखाने के लिए कि यह आंदोलन तकनीक एक उच्च निपुण स्तर के साथ क्या हासिल कर सकती है। फैंग यक्सियांग ने उनके ज्वलंत पंख वापस आने से पहले उनसे कहा। उसके बाद उसने अपने विचार से गायब होने से पहले युआन की ओर एक कदम उठाया, लगभग एक भूत की तरह। आप क्या सोचते हैं युवा मास्टर? फैंग यक्सियांग की आवाज अचानक युआन के आसपास हर दिशा से निकलती है, जिससे वह चारों ओर घूमता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस दिशा में देखा, फैंग यक्सियांग वहां था। वास्तव में 1 दर्जन से अधिक फैंग यक्सियांग अपने आसपास के चारों ओर लापरवाही से खड़े थे, लगभग उसके शरीर को गुना किया गया था। क्या यह एक आंदोलन तकनीक है? क्या आप वाकई अपने शरीर को इसके बजाय क्लोन नहीं करते हैं? युआन ने एक डम्फॉल्ड अभिव्यक्ति के साथ कहा। फैंग यूजैंग अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया और 1 सेकंड बाद उसके क्लोन गायब हो गए। फैंग यक्सियांग ने कहा, मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं कि आप 1 दर्जन मुझे देख रहे हैं। तो जब तक मैं इस आंदोलन तकनीक को सीखता हूं, मेरे विरोधियों को मुझे हिट करने में सक्षम नहीं होंगे। युआन ने उसके बाद उससे पूछा, यह सही है? जब तक वे आपकी आंदोलन तकनीक को नहीं जानते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि आप आगे जाने के लिए कहां जा रहे हैं, तो यह उनके लिए भी बेहद मुश्किल होगा। यह भी आपको समझने के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत कम जमीन आप पर एक सटीक हड़ताल है।
और यहाँ तक कि अगर वे किसी भी तरह से अपने आंदोलनों को जानते हैं तो उन्हें अभी भी आपको हिट करने के लिए पर्याप्त तेज होने की आवश्यकता है। जब तक आप निचले स्वर के भीतर हैं तो आप इस आंदोलन तकनीक के साथ अस्पृश्य होंगे। अस्पृश्य। युआन एक कम आवाज में मम्बल्ड। वैसे इस तकनीक को वर्मिलियन फीनिक्स को स्वर पर हावी कहा जाता है। मैंने इसे खुद नाम दिया, फैंग यक्सियांग ने अपने चेहरे पर एक गर्व की अभिव्यक्ति के साथ कहा। वर्मिलियन फीनिक्स स्वर पर हावी है। एक आंदोलन तकनीक के लिए एक अहंकारी नाम क्या है? जियो हुआ ने फैंग यक्सियांग की मोहस्थता से इस तरह के एक भव्य नाम देने के लिए बेकार था। कुछ समय बाद युआन ने फैंग यक्सियांग से कहा, फैंग, क्या आप मुझे कुछ और बार आंदोलन तकनीक दिखा सकते हैं? मैंने पहले से ही सभी आंदोलनों को याद किया है, लेकिन मुझे अभी भी इसके सार को समझने की जरूरत है। आप पहले से ही आंदोलनों को याद कर चुके हैं। फैंग यक्सियांग ने उसे एक चकित चेहरे के साथ देखा। आंदोलन तकनीक के लिए 1000 से अधिक आंदोलन है। आत्मा योद्धा स्तर पर कोई व्यक्ति इस तरह के कम समय में कई आंदोलनों को याद करता है। यह बस अविश्वसनीय था। चैप्टर 9-7 आंदोलन तकनीक। फैंग यक्सियांग के चौंकाने वाले चेहरे को देखकर जियो हुआ ने मुस्कुराया और खुद को सोचा, यदि आप इतने महत्वहीन के बारे में चौंक गए हैं तो आप भाई युआन की अन्य प्रतिभाओं को देखने के बाद दिल के दौरे से मर सकते हैं। इस बीच फैंग यक्सियांग ने खुद को विचार किया, क्या युवा मास्टर वास्तव में एक बार इसे देखने के बाद सभी चरणों को याद करते थे? नहीं, यह संभव नहीं है। निचले आकाश के किसी व्यक्ति को संभवतः प्रतिभा का इतना चौंकाने वाला स्तर नहीं हो सकता है। हालांकि युवा मास्टर में एक रक्त रेखा है जो दिव्य ग्रेड से ऊपर है और उसकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, इसलिए वह वास्तव में ऊपरी आकाश से हो सकता है जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए निचले स्वर्ग में आने का फैसला किया, इसलिए उनके बाद एक आत्मा राजा क्यों है? हालांकि अगर यह मामला है, स्वर्गीय श्रद्धांजलि के साथ स्वर्ग द्वारा दंडित किए बिना निचले आकाश में एक आत्मा राजा कैसे रह सकता है? हो सकता है कि उसके पास एक खजाना है जो उसकी उपस्थिति को छुपाता है, लेकिन मैंने पहले इस तरह के एक खजाने के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या आप ठीक हैं, फैंग? युआन अचानक उसे बुलाया। यदि आप थक गए हैं तो हम इसे बाद में जारी रख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या वह उस प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद थक गई थी। नो, मैं ठीक हूं। मुझे आपको फिर से आंदोलन दिखाएं, युवा मास्टर। फैंग यक्सियांग ने एक गहरी सांस ली, जिससे वह स्वर्ग आंदोलन तकनीक को फिर से हावी होने से वर्मिलियन फीनिक्स प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। इस बीच युआन ने उसे गहन आंखों के साथ देखा, जैसे कि वह फैंग यक्सियांग के शरीर में एक छेद को घूरने की कोशिश कर रहा था। क्या एक गहन टकटकी है? फैंग यक्सियांग के शरीर ने युआन की नजर महसूस करने के बाद थोड़ा सा झुकाया, महसूस किया कि वह कुछ भी नहीं था जो वह उससे छिपा सकती थी और लगभग उसकी शक्तिशाली नजर से पहले नग्न थी। कई मिनट बाद फैंग यक्सियांग ने उसे दूसरी बार आंदोलन तकनीक का प्रदर्शन किया। अधिक के लिए ligenworldpub.com पर जाएं। आपको क्या लगता है, युवा मास्टर? फैंग यक्सियांग ने बाद में पूछा। मुझे लगता है कि मेरे पास यह है। क्या आप इसे फिर से कर सकते हैं? इस बार मैं आपके आंदोलनों का पालन करने की कोशिश करूंगा। युआन ने कहा कि वह उससे संपर्क किया। आप मेरे साथ आंदोलन तकनीक करना चाहते हैं? फैंग यक्सियांग ने अपनी भौहें उठाई और उसने जारी रखा, मेरा मतलब अपमानजनक युवा मास्टर होने का मतलब नहीं है, लेकिन यदि आप सभी आंदोलनों को याद करते हैं तो आंदोलनों को निष्पादित करना एक पूरी तरह से अलग मामला है। हालांकि आप पहले जोड़े के बाद सही हो सकते हैं, सब कुछ यह एक गड़बड़ होगी। कम से कम इस तरह सीखने की तकनीक आमतौर पर होती है। ठीक है, भले ही यह मामला है, फिर भी मैं अभ्यास के अलावा बेहतर होने जा रहा हूं, युआन ने उससे कहा। मुझे ऐसा लगता है। फैंग यक्सियांग ने सिर हिलाया। जब भी आप तैयार होते हैं, युवा मास्टर, उसने एक पल बाद में कहा। आगे बढ़ो। अपने शब्दों को सुनने के बाद फैंग यक्सियांग ने अपनी आंदोलन तकनीकों का उपयोग शुरू किया और युआन ने अपने आंदोलनों का पालन करने की पूरी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फैंग यक्सियांग को डिम्बाउंड किया गया था जब युआन ने अपने आंदोलनों को बेकार ढंग से कॉपी किया था, और हालांकि उनके आंदोलन अंत में कठोर और अजीब हो गए, फिर भी उन्होंने बिना किसी गलती के आंदोलनों को निष्पादित करने में कामयाब रहे। ये फैंग यूजांग के दिमाग को खुला उड़ा दिया। आत्मा योद्धा दायरे में केवल प्राणघातक कैसे हो सकता है? वर्मिलियन फीनिक्स स्वर्ग आंदोलन तकनीक को इतनी जल्दी हावी। वह केवल 2 बार आंदोलन तकनीक प्रदर्शित की जाएगी। युआन ने एक निर्दोष चेहरे के साथ कहा, आप सही थे, फैंग। हालांकि शुरुआत सरल और पालन करने में आसान थी, लेकिन यह अंत की ओर बढ़ने के लिए तेजी से थकाऊ और मुश्किल हो गई। हालांकि मुझे कुछ और प्रयासों के बाद इसे सही करना चाहिए, युआन ने एक निर्दोष चेहरे के साथ कहा। युआन ने उसे एक निर्दोष चेहरा के साथ कहा, यह अनजान है कि वह क्या करेगा। क्या अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था। ओह, मैं गलत। फैंग यूजांग शब्दों के लिए एक नुकसान में था। जियो हुआ से एक छोटे से चकले को सुना जा सकता था, जिन्होंने पूरी चीज को शुरुआत से अंत तक देखा। जियो हुआ ने आपको बताया कि भाई युआन वर्मिलियन फीनिक्स को कम से कम समझने के लिए वो एक ऐसा प्रोडिजी है जो केवल कुछ घंटों में दिव्य ग्रेड तकनीकों को सीख सकता है और यहां तक कि दूसरों को देखकर गहन तकनीक भी सीख सकता है। जियो हुआ ने उससे कहा, उसके चेहरे पर मुस्कुराओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
यद्यपि यह फैंग यक्सियांग की पहली बार जियो हुआ मुस्कुराहट को देखकर वह जियो हुआ ने क्या कहा उससे अधिक चौंक गया। युवा मास्टर घंटे के भीतर दिव्य ग्रेड तकनीक सीख सकते हैं। किस तरह की स्वर्ग प्रतिभा है। फैंग यक्सियांग ने अपने चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ युवान में देखा। कुछ समय बाद आराम करने के बाद जब तक कि वह फिर से नहीं ले सके, युवान ने फिर से आंदोलन तकनीक को निष्पादित करना शुरू कर दिया। इस बार यह पहले से भी आसान और अधिक सटीक दिखाई दिया। लगभग अपने अनुभव की तरह अपने पहले और दूसरे प्रयास के बीच कम से कम कुछ वर्षों तक छलांग लगा दी थी। फैंग यक्सियांग के जबड़े ने युवान के सुधार को देखने पर गिरा दिया। बस कितना हास्यास्पद प्रतिभाशाली अपने युवा मास्टर है। वह प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को ऊपरी आकाश से भी अपनी जबरदस्त प्रतिभाओं से शर्म की बात कर सकता है। हालांकि जियो हुआ ने अचानक उससे कहा, यदि आपको लगता है कि भाई युवान के बारे में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप उसे वह नहीं देखते। वह आपका क्या मतलब है कि वरिष्ठ? फैंग यक्सियांग ने अपनी रुचि के साथ पूछा। आपको अंततः पता चलेगा, जियो हुआ ने फेंक दिया, क्योंकि वह फैंग यक्सियांग को स्वाभाविक रूप से ढूंढने के लिए चाहती थी। फैंग यक्सियांग ने घबराहट से निगल लिया और उसने चुपचाप खुद को झुकाया कि वह संभवतः क्या मतलब हो सकता है। इस बीच युवान ने अगले घंटे आंदोलन तकनीक का अभ्यास किया। अधिक के लिए lightenovalpub.com पर जाएं। मुझे लगता है कि मैं अंततः इसे मिला। फैंग, तुम क्या सोचते हो? युवान ने उससे पूछा, क्योंकि उसके पैरों को बिना किसी रोकते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अब आंदोलन तकनीक के साथ काफी आरामदायक महसूस कर रहा था। वाह हाँ, आपने अब तकनीक को बहुत कुछ सीख लिया है युवा मास्टर, फैंग यूजांग ने कहा, उसकी नजर प्रशंसा से भरा। हालांकि युवान ने आंदोलन तकनीक का अभ्यास करना बंद नहीं किया और जब तक उन्हें अंततः अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई तब तक वह जारी रहे। आपने वर्मिलियन फीनिक्स स्वर्ग पर हावी है। रैंक दिव्य महारत स्तर 1 विवरण, एक शक्तिशाली आंदोलन तकनीक जो वर्मिलियन द्वारा बनाई गई। फीनिक्स फैंग यूजांग 2 घंटे। युवा मास्टर ने मेरी आंदोलन तकनीक सीखने में कामयाब रहे, जो मुझे केवल 2 छोटे घंटों में सीखने के लिए वर्षों ले गया। क्या वह वास्तव में मानव है? फैंग यक्सियांग एक कम आवाज में झुका हुआ था, क्योंकि उसने युवान को अपने सुंदर चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंदोलन तकनीकों को सही देखा। जबकि उसने ऊपरी आकाश में प्रतिभाशाली किसानों के अपने उचित हिस्से को देखा है, उनमें से कोई भी अपने समझ कौशल के संदर्भ में युवान की तुलना नहीं कर सकता था, और यहां तक कि शीर्ष प्रतिभा को भी दिव्य ग्रेड तकनीकों को सीखने के लिए कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी, कुछ घंटों में बहुत कम। कुछ मिनटों के लिए आराम करने के बाद युवान ने उनसे कहा, मैं अब लॉग ऑफ करने जा रहा हूं और परीक्षा शुरू होने तक मैं शायद वापस नहीं आएगा, इसलिए अगर मैं कल वापस नहीं आऊं तो आतंक न करें। ठीक है, बाद में भाई युवान देखें, जियो हुआ ने हार में गायब होने से पहले उससे कहा। इसे देखकर फैंग यक्सियांग भी अपनी छाती में गायब हो गया। एक बार जब वह खेल से लॉग इन हो गया, युवान ने तुरंत असली दुनिया में खेती शुरू कर दी। तब तक यूरो स्कूल से वापस नहीं आए और उसके लिए रात का खाना तैयार किया। कुछ घंटों बाद यूरो ने अपने कमरे में एक गाड़ी पर सूप के 3 कटोरे और कुछ सफाई उपयोगिताओं के साथ अपने कमरे में प्रवेश किया। भाई, आपने आज खेल में क्या किया? यूरो ने उनसे पूछा, क्योंकि उसने अपने कपड़े हटाने और अपने शरीर को गर्म गीले तौलिया के साथ मिटाकर अपने शरीर के चारों ओर कंबल हटा दिया। युवान ने कहा, मैंने आज एक नई तकनीक सीखी, एक आंदोलन तकनीक। आंदोलन तकनीक? वे क्या है? यूरो ने पूछा। युवान ने आंदोलन तकनीकों के बारे में उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़े और कैसे उनका उपयोग हमलों और कई अन्य चीजों को चकमा देने के लिए कैसे किया जा सकता है। वाह, तो आपने एक और दिव्य ग्रेड तकनीक सीखा। जैसा कि आपकी उम्मीद के अनुसार भाई, यह एक दिन ही रहा है, क्योंकि आप फिर से अकेले खेलना शुरू कर दिया है और आप पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर चुके हैं। शायद मैं वास्तव में आपके लिए बोझ हूं, यूरो ने चिल्लाया। बकवास, आप निश्चित रूप से एक बोझ नहीं है। यदि आपके लिए नहीं, तो हम कभी भी फीनिक्स शहर में नहीं गए होंगे या फैंग से मुलाकात की होगी। असंख्य तकनीकों का उल्लेख न करें, इसलिए आपने निश्चित रूप से मेरी प्रगति में योगदान दिया है, युवान ने कहा। यदि आप ऐसा कहते हैं, यूरो ने सिर हिलाया। कुछ समय बाद युवान के शरीर की सफाई के बाद यूरो ने कहा, भाई, चूंकि सूप के 2 कटोरे कल पर्याप्त नहीं थे, मैंने आज रात के लिए सूप के 3 कटोरे पकाए हैं। धन्यवाद यूरो। युवान को सूप के दूसरे कटोरे को खिलाने के बाद यूरो ने उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो भाई? क्या आप एक और कटोरा खा सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ, युवान ने कहा। ठीक है, यूरो ने सिर हिलाया और चम्मच को चम्मच सूप का तीसरा कटोरा खिलाया। अधिक के लिए lightenovalpub.com आपके बारे में क्या आप अभी पूरा हो गए हैं? यूरो ने उसे बाद में पूछा। ओह, युवान जवाब देने में हिचकिचाया। यूरो ने अपनी भौहों को उठाया जब उसने इसे देखा और उसने कहा, भाई, मुझे सच बताना ठीक है। अगर सूप के 3 कटोरे पर्याप्त नहीं है तो मैं 4-5 पकाएगा जब तक आप संतुष्ट न हो। उद्धरण चिन्ह। चुप्पी के एक पल के बाद युवान ने कहा, हालांकि मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझे वास्तव में लगता है कि मैंने इस बार कुछ खा लिया, इसलिए शायद मैं 2 या 3 और कटोरे के बाद पूरा हो जाऊंगा। 2 या 3 और कटोरे?
स्वर्ग भाई, क्या आप अब हर दिन पूरे सप्ताह के भोजन के लायक भोजन करने जा रहे हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपका शरीर उस भोजन को संभाल सकता है? क्या होगा यदि आप वसा प्राप्त करते हैं? यूरो ने एक चिंतित आवाज में बात की। युआन ने कहा, हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत होगी। आखिरकार वह जो भी खाता है वह स्वाभाविक रूप से ऊर्जा में बदल जाएगा जो उसकी खेती में उनकी सहायता करेगा। और वह जारी रहा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे हर भोजन में पूर्ण पेट की आवश्यकता है। अभी के लिए सिर्फ 3 कटोरे काफी अच्छे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको हर भोजन को सूप के 3 कटोरे को खिलाएगा जब तक कि डॉक्टर वांग ने अपनी सलाह नहीं दी। यूरो ने चैप्टर 9-8 ड्रैगन सार मंदिर शिष्य परीक्षा की घोषणा की। जब यूरो ने युआन को खिलाने के बाद कहा, उसने कहा, ठीक है भाई, अब वह तुम्हारा कमरा साफ हो गया है, मैं आपको फिर से सोने देने जा रहा हूँ। बाद में कुछ क्षण यूरो ने युआन को व्हीलचेयर में ले जाया, इससे पहले कि वह अपने कमरे में वापस आ गया। क्या आप आज रात खेलना चाहते हैं भाई? यूरो उससे पूछा। अब जब वह खिलाड़ी युआन के रूप में अपनी असली पहचान जानता है तो वह उसे और अधिक खेलने के लिए तैयार थी ताकि वह जितना संभव हो सके प्रगति कर सके। युआन ने कहा, नहीं ये ठीक है। वास्तव में मैं ड्रैगन सार मंदिर की परीक्षा शुरू होने तक कुछ दिनों तक ऑनलाइन खेती करने जा रहा हूँ। आप पहले से ही एक ब्रेक ले रहे हैं? क्यों कर? यूरो ने उसे अपने चेहरे पर एक डम्फॉल्ड अभिव्यक्ति के साथ पूछा। यद्यपि कुछ दिनों की प्रगति को याद नहीं कर सकता है जब युआन के पहले से ही महीनों, अन्य खिलाड़ियों से भी साल पहले, यह अभी भी कोई समझ नहीं आता है कि वह अचानक तोड़ने के लिए क्यों लेना चाहता है। क्या आज कुछ हुआ? यह है कि आप एक ब्रेक क्यों ले रहे हैं? यूरो उससे पूछा। मुझसे बात करना ठीक है भाई? नहीं, ये खेल से कोई लेना देना नहीं है, ईमानदारी से। मैं परीक्षा में भाग लेने से पहले एक ब्रेक लेना चाहता हूँ और खुद को तैयार करना चाहता हूँ। परीक्षा के लिए तैयारी। असली दुनिया में यूरो अपने इरादों को समझ नहीं सका, लेकिन चूंकि युआन ने ब्रेक लेने पर जोर दिया, वहां कुछ भी नहीं था। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह उसे खेल खेलने के लिए मजबूर कर सकती थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी अकेला छोड़ दूंगा। शुभ रात्रि भाई। युआन ने अकेले युआन छोड़ने से पहले कमरे में रोशनी बंद कर दी। एक बार वह अकेला था, युआन ने तुरंत खेती शुरू कर दी और वह बाकी रात के लिए नहीं रुक जाएगा। अगली सुबह युआन ने एक बार फिर से सफलता हासिल की थी। चौथे स्तर की भावना प्रशिक्षु तक पहुंच गई थी। हाय, ये खेल से काफी लंबा समय ले रहा है। अगर इस दुनिया में राक्षस कोर थे या समकक्ष है जो मुझे अपनी खेती को तेजी से बढ़ाने की अनुमति देगी। युआन चिल्लाया। कुछ समय बाद यूरो ने अपना चेहरा साफ करने और नाश्ते को खिलाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने के लिए अपने कमरे में प्रवेश किया। युआन के बाद सूप के 3 कटोरे का उपभोग करते हैं। यूरो ने स्कूल जाने से पहले गीले तौलिया के साथ अपने होठों को मिटा दिया। एक बार वह फिर से अकेला था। युआन खेती में लौट आया। भले ही प्रगति धीमी हो सकती है, कम से कम वह कुछ प्रगति कर सकता है। युआन ने अगले 2 दिनों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराया और खाने और खेती के अलावा वह कुछ और नहीं कर रहा था, सो रही भी नहीं। जब तक ड्रैगन सार मंदिर ने अपनी शिष्य परीक्षा शुरू की, युआन 5वें स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे तक पहुंच गया था। यूरू, मैं आज ऑनलाइन खेती में जा रहा हूँ। ड्रैगन सार मंदिर को आज भी अपने शिष्य परीक्षा शुरू करनी चाहिए, युआन ने नाश्ते के बाद उससे कहा। ठीक है, शुभकामनाएं भाई। बेशक, मुझे यकीन है कि आप बिना किसी प्रयास के परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। यूरो चकले हुए और फिर उसने कहा, ओह, मुझे पता है कि आप पहले से ही स्पॉटलाइट में होने जा रहे हैं, इसलिए अपनी पहचान को खिलाड़ी युआन के रूप में प्रकट न करने का प्रयास करें। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कितने खिलाड़ी अभी आपके लिए खोज रहे हैं। यदि वे आपकी पहचान सीख रहे हैं तो हमारा जीवन अब शांतिपूर्ण नहीं होगा। मैं समझता हूँ, युआन ने एक तंत्रिका आवाज में जवाब दिया। कुछ समय बाद युआन खेती की दुनिया में लौट आया। आपका स्वागत है भाई युआन। जियो हुआ उसके सामने आने वाला पहला व्यक्ति था। मैं वापस आ गया हूँ। ड्रैगन सार मंदिर शिष्य परीक्षा आज होना चाहिए, है ना? युआन ने पूछा। ये सही है। जियो हुआ ने सिर हिलाया और फिर वह ड्रैगन सार मंदिर की दिशा की ओर देखने के लिए बदल गई। पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, तो चलो चलते हैं। हालांकि जियो हुआ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, भाई युआन, जियो हुआ हार के अंदर रहेगा जब तक आप संप्रदाय को छोड़ने का फैसला नहीं करते हैं। इस तरह भाई युआन की खेती की दुनिया का अनुभव करने के तरीके के लिए अगर आपको कभी सलाह की आवश्यकता है तो जियो हुआ वर्मिलियन फीनिक्स जैसे दिव्य भावना का उपयोग करके आपसे बात करेंगे। युआन ने कहा और कहा, ये हर समय मेरी तरफ से अकेले महसूस करने जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जियो हुआ ने हार लौटने के बाद युआन ड्रैगन सार मंदिर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ओह ठीक है, इस परीक्षा में भाग लेने वाले बहुत से लोग होंगे, दोनों एनपीसी और खिलाड़ी समान रूप से हैं। मेरी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए मुझे कम से कम अपना चेहरा छुपाया जाना चाहिए। सोचते हुए युआन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और काले जेड मास्क को पुनः प्राप्त किया और उसे अपने चेहरे पर पहना। सब कुछ छुपाया, लेकिन उसकी उज्जवल और निर्दोष आंखों को छुपाया। ये काफी अच्छा होना चाहिए। युआन ड्रैगन सार मंदिर की ओर दौड़ने से पहले खुद को सिर हिलाया।
कुछ समय बाद युवान ड्रैगन सार मंदिर पहुंचे और जैसा कि वह अपेक्षित था, वहां पहले से ही एकत्र हुए लोगों का एक समुद्र था। वाह, क्या ये पहले दिन स्कूल जाने जैसा लगता है। युवान ने खुद को आश्चर्यचकित किया क्योंकि उसने भीड़ का पालन किया। कई मिनट बाद वे इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे जिनके पास क्षितिज पर एक बड़े द्वार के बगल में पहाड़ों और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसमें ड्रैगन सार मंदिर शब्द के साथ राजसी संकेत था। एक बेहतर अनुभव के लिए lightnovel.com पर जाएं, हम यहाँ परीक्षा ले रहे हैं। युवान ने अपनी भौहें उठाई। कुछ और मिनटों के लिए इंतजार करने के बाद गेट के शीर्ष पर कूदकर रंगीन वस्त्र पहनने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनके सामने दिखाई दिया। ड्रैगन सार मंदिर शिष्य परीक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम परीक्षा शुरू करें, हमें ये सत्यापित करना होगा कि आप वास्तव में यहाँ होने के लिए योग्य हैं या नहीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनसे जोर से और डोमिनेटिंग वॉइस में बात की। मेरे नीचे एक परिवहन द्वार है जो आपको वास्तविक परीक्षा हॉल में टेलीपोर्ट करेगा। हालांकि केवल उन लोगों के पास जो ड्रैगन सार मंदिर परीक्षा टोकन है, परीक्षा कक्ष में टेलीपोर्ट किया जाएगा। बाकी सभी को मेरे पीछे पर्वत की सीमा तक यादृच्छिक रूप से टेलीपोर्ट किया जाएगा और कई शक्तिशाली हैं जादुई जानवर जो उस क्षेत्र में घूमते हैं। इसलिए यदि आप शिष्य परीक्षा में चुपके के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि हम आपके साथ जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अध्याय 99 पहले TS। अब यदि आप ड्रैगन सार मंदिर शिष्य परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हैं, तो आगे बढ़ें और गेट दर्ज करें। बोलने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति गेट में घूमने से पहले गेट से नीचे कूद गए, पोर्टल में गायब हो गए और तुरंत बाद लोग गेट की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच वहां कुछ ही लोग वहां थे जिन्होंने अभी भी खड़े रहने का फैसला किया और गेट से संपर्क नहीं किया, स्पष्ट रूप से जारी रखने में संकोच नहीं किया। युवान के लिए वह द्रव्यमान का पालन किया और गेट में प्रवेश किया। गेट में प्रवेश करने के बाद एक दूसरा गेट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ युवान को इस विशाल और खाली घास के मैदान में ले जाया गया जो क्षितिज तक फैला हुआ था। इसके अलावा एक और द्वार था जो उस व्यक्ति के समान रूप से जैसा था जो उन्होंने अपने स्थान से कुछ मील दूर में प्रवेश किया था। हम कहाँ हैं? लोगों को यह आश्चर्यजनक था कि उन्हें इस खाली घास के मैदान में क्यों लाया गया था। आखिरकार परीक्षा से संबंधित इस जगह में वे संभवतः क्या कर सकते हैं। सभी को इकट्ठा करने के लिए कुछ मिनटों की प्रतीक्षा करने के बाद रंगीन वस्त्रों वाला मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बात करना शुरू कर दिया। यह आपकी पहली परीक्षा होगी। इस विशाल घास का मैदान जो 10,000 मील से अधिक तक फैलता है, वहां 1000 छिपी Z स्लिप्स हैं और केवल जिन लोगों के पास Z पर्ची है वे आगे बढ़ सकते हैं। परीक्षा का अगला चरण आपके पास स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित होने और इस जगह से बाहर निकलने से पहले वहां पर प्रवेश करके अगले परीक्षण में आगे बढ़ने के लिए 2 दिन पहले है। क्या किसी के पास कोई प्रश्न है? प्रतिभागियों ने तुरंत अपने हाथ उठाया। ये किस तरह की परीक्षा है? मैं नहीं देखता कि एक घास में सुई को कैसे ढूंढना ड्रैगन सार मंदिर के शिष्य बनने के साथ कुछ भी करना है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो भी बात की और कहा, यह आपकी किस्मत के आधार पर एक परीक्षा है। हम बस अपने भाग्य का परीक्षण कर रहे हैं, चाहे आप एक शिष्य बनने के लिए तैयार हो या नहीं। हालांकि आप इसे समझ नहीं सकते हैं, किसी का भाग्य और भाग्य खेती की दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है और इनमें से किसी के बिना आप खेती की दुनिया में कभी भी महान कुछ हासिल नहीं करेंगे और हमारे ड्रैगन सार मंदिर के पास किसी के लिए कोई उपयोग नहीं है। सीनियर, छुपात से आपका क्या मतलब है? क्या वे भूमिगत दफन किए गए हैं या वे सिर्फ इस घास के मैदान के चारों ओर रखे गए हैं? एक और प्रतिभागी ने बाद में कुछ क्षणों से पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रतिभागी के सवाल पर मुस्कुराया और कहा, जमीन के ऊपर आराम करने वाले 997 Z स्लिप्स जमीन के भीतर 3 विशेष Z स्लिप्स के साथ है। यदि आप में से कोई भी जमीन के भीतर दफन Z पर्ची को खोजने के लिए प्रबंधन करता है, तो आप बहुत प्राप्त करेंगे। परीक्षा के अंत में विशेष इनाम यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, या आप Z पर्ची को स्वचालित रूप से एक शिष्य बनने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इनाम को त्याग देंगे। पसंद आपके ऊपर है। कुछ और सवालों के जवाब देने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, पहली परीक्षा शुरू होती है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी सजा समाप्त होने के तुरंत बाद हजारों लोगों ने इकट्ठे हुए और हर दिशा में फैलने लगे और अपने सिर के साथ घूमने के बिना बाएं और दाएं भाग रहे थे। इस बीच युवान उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ा था। यह तब से बहुत अलग नहीं है जब मुझे यूरो के साथ आत्मा घास चुनना पड़ा। मुझे अपने दिव्य अर्थ के साथ इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए, युवान ने खुद को सोचा। ये युवा लड़का बस वहां क्यों खड़ा है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने अजीब व्यवहार को ध्यान में रखते हुए युवान को देखने के लिए बदल दिया। हालांकि जब उसने शक्तिशाली आभा को युवान के शरीर से संचालित किया, तो वह तुरंत सदमे में घिरा हुआ था। 5वां स्तर आत्मा योद्धा। क्यों नरक ऐसा है जो हमारे शिष्य परीक्षा में भाग ले रहा है? यदि वह एक संप्रदाय से बात करता है तो वह तुरंत एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता था। यह सिर्फ मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति नहीं था जिसने युवान की शक्तिशाली उपस्थिति को देखा था, क्योंकि प्रतिभागियों के भीतर कुछ आंकड़ों ने भी उसे नोटिस लिया था। इसके अलावा 60 बुजुर्ग जो एक खजाने के साथ ड्रैगन सार मंदिर के भीतर कहीं से शिष्य परीक्षा देख रहे थे,
वे सभी लोगों के लिए विचार कर रहे थे कि क्यों कोई भी अपने स्तर पर किसी भी व्यक्ति के लिए परीक्षा में भाग लेने के लिए मुसीबत से गुजरता है या पृष्ठभूमि के बिना। असल में उनमें से कुछ भी थे जिन्होंने युआन को एक और स्थान द्वारा भेजा गया एक जासूस हो सकता था। गहरी सांस लेने के बाद युआन ने अपनी आंखें बंद कर दी और जेड स्लिप्स की खोज के लिए अपनी दिव्य अर्थ का उपयोग करना शुरू कर दिया। दिव्य अर्थ असंभव है, वह केवल एक आत्मा योद्धा है। वह संभवतः दिव्य अर्थ का उपयोग कैसे कर सकता है? लेकिन वह आभा, यह भावना, वह निश्चित रूप से दिव्य भावना का उपयोग कर रहा है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को यह महसूस करने के बाद और भी आश्चर्य हुआ कि युआन क्या कर रहा था, लगभग सदमे से अपने बट पर गिर रहा है। इस बीच ड्रैगन सार मंदिर में कहीं 1 दर्जन संप्रदाय बुजुर्गों ने एकत्रित किया और स्थिति को एक बड़ी बाल्टी से स्थिति देखी जो परीक्षा हॉल में जो कुछ भी हो रहा था उसका अनुमान लगाया। बिल्ली क्या है? यह व्यक्ति कौन है? वह एक आत्मा योद्धा के रूप में दिव्य भावना का भी उपयोग कर सकता है। जो भी वह है उसकी पृष्ठभूमि बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि वह अपनी पहचान छुपा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे परीक्षा में भाग लेने देना चाहिए? चलो देखना जारी रखें कि वह क्या कर रहा है। जबकि कई जोड़े ने युआन के हर आंदोलन को देखा, युआन खुद को पहले से ही अपनी दिव्य अर्थ के साथ जेड पर्ची के 6 टुकड़े मिल चुके थे। अगर मैं सामान्य जेड स्लिप्स की तलाश में हूं तो यह बहुत आसान है। आइए उस विशेष इनाम के लिए जमीन में दफन किए गए लोगों को खोजने का प्रयास करें। मेरे पास 2 पूरे दिन हैं, वैसे भी। इस बात के साथ युआन विशाल घास के मैदान के चारों ओर घूम गया क्योंकि उसकी दिव्य अर्थ सक्रिय हो गई। 3 घंटे तक घूमने के बाद अपनी दिव्य अर्थ लगातार चारों ओर देखकर युआन अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। ओह, क्या ये है? युआन ने अपने तारों की अस्थियों को पुनः प्राप्त किया और जमीन में एक छेद खोदने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बाद में कुछ क्षण उन्होंने जमीन से लाल रंगीन जेड पर्ची को पकड़ लिया। इस बीच उन्हें देखने वाले लोग भाषणहीन थे क्योंकि वे अपने शिष्य परीक्षा में भाग लेने के लिए दिव्य भावना वाले किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं करते थे। भाग्य और भाग्य के लिए इतना। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने युआन के हाथों में लाल जेड पर्ची को देखने के बाद चिल्लाया कि 3 विशेष जेड स्लिप्स में से एक प्राप्त करने के बाद चैप्टर 100 सेकंड टीएस युआन गेट की तरफ जाने के लिए आगे बढ़े। हालांकि मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस परीक्षा की देखरेख की, अचानक युआन से संपर्क किया और अपने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। पहली विशेष जेड पर्ची, युवा व्यक्ति को खोजने के लिए बधाई। मैं बड़ी लंबी ड्रैगन सार मंदिर के लिए एक बाहरी अदालत संप्रदाय का बड़ा हूं। क्या मेरा नाम हो सकता है? मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक विनम्र आवाज में युआन से बात की। युआन, उसने जवाब दिया। दाओवादी युआन, हो वैसे भी चूंकि आपके पास विशेष जेड पर्ची है, मुझे आपको कुछ और चीजों की व्याख्या करने की अनुमति दें। आप प्रत्येक परीक्षण में एक विशेष जेड पर्ची प्राप्त कर सकते हैं और जितना अधिक आप इकट्ठा करते हैं उतना ही आपका इनाम अंत की ओर होगा। इसके अलावा यदि आप प्राप्त करने के लिए प्रबंधन करते हैं प्रत्येक परीक्षण के लिए एक विशेष जेड पर्ची, आपको 24 घंटे के लिए ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करना होगा। ड्रैगन मंदिर, वह क्या है? युआन ने पूछा। ड्रैगन मंदिर एक बहुत ही खास जगह है जिसे केवल ड्रैगन सार मंदिर के संप्रदाय के मास्टर द्वारा पहुंचा जा सकता है और एक बार अंदर आपके पास दिए गए समय में जितना संभव हो उतना खजाने की खोज और प्राप्त करने के लिए सीमित समय होगा। के रूप में आप किस प्रकार के खजाने के अंदर पा सकते हैं? यदि आप वास्तव में उस स्थान तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रबंधन करते हैं तो इसके बारे में और जानेंगे। युआन ने कहा और कहा, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुभकामनाएं, दाओवादी युआन। बुजुर्ग लंबे समय से उसे अकेले छोड़ने और अन्य प्रतिभागियों की देखरेख करने के लिए लौटने से पहले उससे कहा। बुजुर्ग लंबे समय के बाद युआन आगे बढ़ता रहा और बाद में कुछ क्षणों में प्रवेश किया, घास के मैदान से गायब हो गया। एक बार युआन छोड़कर बुजुर्ग लंबे समय तक आकाश को देखने के लिए बदल गया और कहा, उसका नाम युआन है। एक प्रजनन जो एक आत्मा योद्धा के रूप में दिव्य अर्थ का उपयोग कर सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। इस बीच परीक्षा देखने वाले कुछ संप्रदायों ने दर्शकों के कमरे को छोड़ दिया और युआन की वास्तविक पृष्ठभूमि को उजागर करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। यह दूसरी परीक्षा है। युआन उस क्षेत्र के चारों ओर देखा जो जंगल जैसा दिखता था। पहले परीक्षण को पारित करने के लिए बधाई। दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको जादुई जानवरों का शिकार करना होगा। एक जवान औरत अचानक युआन से संपर्क करती थी और उससे कहा, जादुई जानवरों का शिकार करना। बिल्कुल सही, युआन ने कहा। युआन के उत्साह को देखने के बाद युवा महिला ने अपनी भौहें उठाई। आमतौर पर जब कोई जादुई जानवरों की तलाश करने के लिए कहा जाता है, लेकिन घबराहट के साथ कोई भी उत्साह के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तब जवान औरत ने उसके चेहरे पर एक फ्राउन के साथ कहा, यद्यपि इस जगह के चारों ओर बिखरे हुए संप्रदाय बुजुर्ग हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संभवतः कुछ घटनाएं हैं, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं और यहाँ कई प्रतिभागी रहे हैं जो यहाँ मर गए हैं। मैं देखता हूँ, युआन चिल्लाया, फिर भी उसकी आवाज बिल्कुल चिंतित नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवा महिला भाषणहीन थी। हालांकि जब उसने युआन की खेती के आधार को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग किया तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। 5वां स्तर, आत्मा योद्धा, उसने जोर से आवाज में कहा।
ए हाँ, मैं 5वें स्तर की भावना योद्धा में हूँ। क्या इसके साथ कुछ गलत है? युवान ने उसे एक निर्दोष आवाज में पूछा। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। युवा महिला को यह नहीं पता था कि युवान के प्रश्न का जवाब कैसे दिया जाए। यद्यपि परीक्षा ने आत्मा योद्धाओं को परीक्षा में भाग लेने से मना नहीं किया था, लेकिन उनके पास पहले कभी भी युवान के रूप में शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि आत्मा प्रशिक्षु क्षेत्र के ऊपर अधिकांश लोग स्वचालित रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता के बिना ड्रैगनसार मंदिर में स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा इस परीक्षा में अधिकांश जादुई जानवर केवल भावना अप्रेंटिस स्तर पर थे, जो आत्मा योद्धा स्तर पर केवल कुछ ही थे। इस जगह में 5वें स्तर की भावना योद्धा स्तर पर कोई रास्ता नहीं था। चुप्पी के एक पल के बाद युवा महिला ने बोलने से पहले अपने गले को मंजूरी दे दी। वैसे भी इस परीक्षा को पारित करने के लिए आपको जादुई जानवरों को अंक प्राप्त करने के लिए शिकार करना चाहिए 100 अंक सटीक होने के लिए। जादुई जानवर के स्तर पर आप हार मानेंगे, आप करेंगे अंक की एक निश्चित राशि प्राप्त करें। उदाहरण के लिए पहले स्तर की भावना अप्रेंटिस स्तर पर जादुई जानवर आपको 1 अंक देंगे और एक तीसरा स्तर की भावना प्रशिक्षु जादुई जानवर आपको 3 अंक देगा। आत्मा प्रशिक्षु स्तर के ऊपर जादुई जानवरों के लिए वे सभी आपको 25 अंक देंगे। इस परीक्षा के लिए 3 दिनों की समय सीमा होगी। क्या आपके कोई प्रश्न है? युवान पूछने से पहले सिर हिलाया। विशेष जेड पर्ची के बारे में क्या? मैं इसे यहाँ कैसे प्राप्त करूँ? विशेष जेड पर्ची। युवान ने उसे पहले टेस्ट से प्राप्त लाल जेड पर्ची दिखाई। ओह वह, यह इतना लंबा रहा है क्योंकि किसी ने इसे प्राप्त करने की कोशिश की थी कि मैं इसके बारे में लगभग भूल गया था। 1000 अंक। यदि आप 1000 अंक प्राप्त कर सकते हैं तो आपको विशेष जेड पर्ची मिल जाएगी, युवा महिला ने कहा। 1000 अंक, इसमें पिछले परीक्षण से अधिक समय लग सकता है। युवान मंबे। चुप्पी के एक पल के बाद युवान ने संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछा, वरिष्ठ, मैं आत्मा योद्धा स्तर पर सबसे जादुई जानवर कहाँ पा सकता हूँ? ओह, वहां पर। संप्रदाय की बुजुर्ग पश्चिम की ओर इशारा किया। धन्यवाद। युवान ने पश्चिम की ओर दौड़ने से पहले उससे कहा। उद्धरण चिन्ह ... जहां पृथ्वी पर इस तरह के एक अजीब स्तर से आते हैं। 5वें स्तर की भावना योद्धा। वह पहले से ही लगभग मेरी खेती के स्तर पर है, फिर भी वह परीक्षा ले रहा है। युवान छोड़ने के बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। जो 4 अंक। युवान के बाद एक अधिसूचना दिखाई दी जो 4थी स्तर की भावना प्रशिक्षु दायरे में एक जादुई जानवर को एम्बरियन ओवरलोड के साथ एक हिट में मार डाला। स्वर्ग, यह एक शक्तिशाली तलवार है। आत्मा तलवार इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। युवान ने अपनी समझ में बड़े पैमाने पर तलवार को देखा, जो एक मनोरंजक टकटकी के साथ एक लकड़ी की छड़ी से ज्यादा भारी महसूस नहीं किया। भले ही राक्षस केवल आत्मा अप्रेंटिस स्तर पर था, फिर भी वह इसे एक आरामदायक स्विंग के साथ मारने में कामयाब रहा कि शायद ही कभी इसके पीछे कोई बल था, लगभग एक तेज चाकू के साथ टोफू स्लाइसिंग की तरह। जादुई जानवरों से बस कोई प्रतिरोध नहीं था।